चैलेंजर है जो काफी ज्यादा जो वो अच्छी है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की काफी ज्यादा जख्मी होती है, किसी विजार ने उसे जो वो पकड़ रखा होता है और वो अपने मन में कहती है कि अतुरो मुझे जो वो बचाओ। अतुरो बिल्कुल ठीक उसके सामने होता है, लेकिन उसकी बॉडी जो वो मूव नहीं कर रही होती और वो अपने मन में कहता है कि मेरी बॉडी आखिर मैं इसे जो वो हिला क्यों नहीं पा रहा, मूव डैम। मैं आना को जो वो खोना नहीं चाहता। उसके सामने विजार्ड कहता है कि ये यूजलेस है, ऐसा लग रहा है कि तुम बोल भी जो वो नहीं पा रहे। ये हमारी एग्जिस्टेंस पावर के अंदर जो वो गैप है। इस दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस पावर ही जो वो लो है, तुम्हारा जन्म लो एग्जिस्टेंस पावर के साथ हुआ है, इसी वजह से जो हो रहा केवल तुम उसे जो वो दूर खड़े देख ही सकते हो। अतुरो अपने मन में कहता कि नहीं प्लीज रुक जाओ, लेकिन वो विजार्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करके हाना को जो वो मार देता है। अतुरो अपनी वीक पावर की वजह से हाना के लिए जो वो कुछ भी नहीं कर पाता और उसके बाद वो बताता है कि उस रात मैं जो वो 15 साल का था और मैंने अपनी लवर को जो वो मरने दिया। साथ ही कहता है कि उसके बाद मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो केवल सर्च करने में लगा दिया कि मैं आखिर हाना को वापस जो वो जिंदा कैसे कर सकता हूँ। मैंने दुनिया के हर एक रीजन में जो वो ट्रैवल किया, मैंने हर एक डंजन को जो वो चैलेंज किया जिसके बारे में रूमर्स थे कि वहां पर रिजरेक्शन आइटम जो वो हो सकती है। बिना रिलायंस हुए ही मैं जो वो लेवल 99 पर पहुंच गया। हालांकि 55 साल सर्च करने के बाद भी मैं अभी तक हाना को जो वो वापस लाने का रास्ता जो वो नहीं ढूंढ पाया। तो इसके बाद हम देखते कि हमारा अतुरो काफी ज्यादा जो वो बूढ़ा हो चुका होता है और वो एक डंजन के अंदर होता है। साथ ही वो कहता है कि यहाँ तक कि लेवल 99 पर आने के बाद भी ओल्ड एज और एग्जिस्टेंस पावर के अगेंस्ट में जो वो नहीं जीत सकता। मैंने किसी तरीके से बॉस को तो हरा दिया, लेकिन इन गाँव के साथ मैं सरफेस पे जो वो नहीं जा सकता। केवल अगर मेरे पास कोई साथी जो वो होता। हाना वो अकेली मुझ में जो वो विश्वास रखती थी। हाना ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मैंने तुम्हें जब वो याद नहीं किया। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी जब वो नहीं कर पाया। अगर पॉसिबल है तो लास्ट बार मैं चाहता हूँ। उसी के सामने एक आइटम पड़ी होती है डंजन की और वो जो वो एक्टिव हो जाती है। तो इसके बाद में पेड़ के नीचे एक चेयर को दिखाया जाता है। चेयर के ऊपर गोड होता है, तो गोड का कोई जो वो शेप नहीं होता है। गोड कहता है कि अतुरो तुमने जो वो अच्छा किया। आखिर उस तरफ की लाइफ जो वो कैसी है। अतुरो अपने मन में शौक होते हुए कहता है कि क्या बस अभी जब मैं मरा नहीं। गॉड कहता है कि काफी ज्यादा जब वो समय हो गया। ओ एक ह्यूमन ने टायर ऑफ गॉड को जब वो पोजेस कर रखा है, तो ये वही आइटम होती है। अतुरो अपने मन में कहता है कि ये जो वो क्या क्या ये आइटम उस जगह पर नहीं थी जहां पर मैं जो वो मरा था। तो गॉड कहता है कि तुमने रीबोर्न होने का राइट को जो वो ग्रांट किया है, इसका मतलब कि तुम अपनी लाइफ को एक बार फिर से जो वो शुरू कर सकते हो। अतुरो कहता है कि क्या अपनी लाइफ को दोबारा शुरू जो वो कर सकता हूँ। गॉड कहता है कि हाँ, या फिर तुम जो वो थके हो तो तुम यहाँ पर भी अपनी सोल को जो वो रेस्ट करा सकते हो। तो तुम्हारी सोल काफी ज्यादा जो वो थकी हुई लग रही है आफ्टर ऑल, आखिर तुम यहाँ पर जो वो आराम क्यों नहीं करते। अतुरो कहता है कि नहीं, मैं दोबारा जो है इसे करूंगा, मैं एक बार फिर से इस लाइफ को जो वो जीऊंगा। गॉड कहता है कि तो तुम अपनी डेस्टिनी को जो वो चेंज करना चाहते हो। रीडो करने के जो वो कुछ कंडीशन है, टाइम लिमिट जो है वो केवल 20 साल ही है और तुम्हारे पास केवल एक ही जो वो मौका होगा। डेस्टिनी पावर काफी ज्यादा जो वो पावरफुल होती है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस पावर जो वो वाइप आउट भी हो सकती है। तुम कुछ करो इससे पहले ही, क्या तुम अभी भी जो इसे करना चाहोगे। अतुरो हाना के बारे में सोचते हुए कहता कि हाँ, यहाँ पर कोई है जिसे कि मुझे बचाने की जो वो जरूरत है। तो गॉड कहता है कि समझ गया, मैं तुम्हारी विश को जो है वो ग्रांट करता हूँ और वो उसकी सोल के अंदर जो वो चला जाता है। साथ ही वो कहता है कि तुम्हारी मेमोरी के अलावा बाकी चीजें तुम्हें जीरो से जो वो शुरू करनी होगी अपनी डेस्टिनी को चैलेंज करने के लिए। तुम्हें जो वो हार्ड वर्क करना होगा अतुरो। तो इसके बाद अतुरो जो अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है कि और इस तरीके से मैं एक बार फिर से अपनी लाइफ को जो वो शुरू कर रहा हूँ। उसके मॉम डैड उसे देखते हुए कहते हैं कि अतुरो। उसके फादर कहते हैं कि ओ ये जो वो उठ गया। उसकी मॉम कहती है कि गुड मॉर्निंग अतुरो। अतुरो उनकी तरफ जो वो देखता है, उसकी मॉम कहती है कि कितना ज्यादा खूबसूरत और साइनी डे है आज। उसके फादर कहते हैं कि चलो खाने के बाद जो वॉक पर चलते हैं। अतुरो अपने मन में कहता है कि ये जगह है। तो उसके बाद वो कुछ कहने की जो वो कोशिश करता है, उसकी मॉम उसे जो वो टच करती है और कहती है कितना ज्यादा जो वो क्यूट है। उसके फादर कहते हैं कि अतुरो चलो मेरे पास जो वो आ जाओ मेरे बच्चे। उसकी मॉम कहती है कि क्या हमने जो वो डिसाइड नहीं किया था कि जब ये उठेगा तो मैं इसे जो वो पकड़ूंगी। उसके फादर कहते हैं कि हाँ, हमने जो वो डिसाइड किया था कि जब ये सोने वाला होगा तब ये मेरे साथ जो वो होगा। उसकी मॉम कहती है कि लेकिन मैं जो वो समझ सकती हूँ कि तुम इसे जो वो होल्ड करना चाहते हो, ये देखो कितना ज्यादा जो वो क्यूट है। अतुरो कुछ कहने की जो वो कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता और अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं सही से जो वो नहीं बोल सकता, मैं केवल अभी जो वो केवल आवाज ही जो वो कर सकता हूँ। मॉम के बाल इस वक्त जो वो इतने ज्यादा लंबे थे जब मेरा जो वो जन्म हुआ था और फादर ने भी अभी तक जो वो बियर्ड्स को नहीं उगाया है। मैं सच में जो वो रीबॉर्न हो गया, इस बार मैं अपनी लाइफ का एक सेकंड भी जो वो वेस्ट नहीं करूंगा। तो साथ ही कुछ समय के बाद कहता है कि हालांकि ये जो वो मैंने कह दिया, लेकिन एक बच्चे की बॉडी काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट होती है। सभी चीजें अंडर डेवलपमेंट में चल रही हैं। सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी को हिलाने की जो वो जरूरत है। कम से कम चलो अपनी बॉडी को रोल करने की जो वो कोशिश करते हैं। तो वो अपने हाथ को जो वो हिलाता है तो एक स्टेटस विंडो जो वो ओपन हो जाता है। अतुरो अपने मन में ही कहता है कि आखिर ये चीज जो वो क्या है। तो हम देखते हैं अतुरो की एग्जिस्टेंस पावर 1 स्टार की होती है। उसका गिफ्ट होता है क्रिएशन।
उसकी जॉब होती है वर्कर की और बाकी सारे स्टेट्स केवल एक के होते हैं। उसकी मॉम कहती है कि अतुरो आखिर जो वो क्या हो गया। अतुरो जो वो स्टेटस विंडो दिखाने की कोशिश करता है। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम्हें जो वो अपना पैंट बदलवाना है, ठीक है 1 मिनट जो वो रुको। अतुरो अपने मन में ही कहता है कि लग रहा कि मॉम इसे जो वो नहीं देख सकती। स्ट्रेंथ 1 स्टेमिना, क्या ये मेरे जो वो स्टैट्स हैं। तुम चर्च में जाकर अपनी एग्जिस्टेंस पावर को अप्रेजल जो वो करवा सकते हो, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सुना कि कोई अपनी स्ट्रेंथ को न्यूमेरिकल वैल्यू में जो वो देख सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि उसकी वजह से? तो कुछ समय जो वो सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर गॉड कहता है कि अतुरो मैं अलो करता हूँ कि तुम अपने गिफ्ट को जो वो चुन सकते हो। अतुरो कहता है कि मेरा गिफ्ट चुनना। तो उसके बाद गॉड कहता है कि हाँ, ह्यूमन जब भी जन्म लेते हैं तो उनके साथ एक जो वो गिफ्ट होता है। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि टोटल जो वो 6 गिफ्ट हैं, जिसमें विजडम, मार्शल आर्ट, मैजिक इस तरह के जो वो गिफ्ट हैं। तो उसके बाद गॉड कहता है कि पहले तुम्हारा गिफ्ट जो वो विजडम था, क्या तुम अभी भी सेम ही जो वो रखना चाहोगे? अतुरो कहता है कि नहीं, इस बार मैं जो वो चुनूंगा। उसके बाद प्रेजेंट में वो कहता है कि क्रिएशन, जहाँ तक मुझे पता है कि इस दुनिया में केवल 5 ही जो वो गिफ्ट है। मैंने क्रिएशन गिफ्ट के बारे में पहले जो वो कभी भी नहीं सुना। हो सकता है कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ये इससे जो वो कनेक्टेड हो, कि तभी एक विंडो जो वो ओपन होती है क्रिएशन की जो वो यूनिक स्किल बोर्ड, जिसकी वजह से ये अपने करंट स्टैट्स और स्किल को डिटेल में जो वो देख सकता है। अतुर अपने मन में कहता है कि जैसे कि मैंने जो वो सोचा था, क्रिएशन ये जो वो यूनिक स्किल है जो मैं देख रहा हूँ, ये जो वो मेरे स्टैट्स हैं। अगर मैं अपनी ग्रोथ को जो वो देख सकता हूँ तो इसका मतलब कि मैं और भी अच्छे से जो वो ट्रेन कर सकता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा जो यूजफुल है। मेरी एग्जिस्टेंस पावर अभी भी जो वो केवल 1 स्टार की है, लेकिन बस मुझे जो वो हार्ड वर्क करने की जरूरत है। मेरे पास रोने का टाइम जो वो नहीं है। और उसके बाद वो खड़े होने की जो वो कोशिश करता है। उसकी मॉम वहां पर जो वो आ जाती है और कहती है कि डियर, क्या तुरु जो वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है? उसके फादर कहते हैं कि नहीं, ये जो वो नहीं हो सकता, वो केवल जो वो 1 ही महीने का है। उसकी मॉम कहती है कि अतुरो तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत जो वो नहीं है, आखिरकार तुम्हारे पास काफी ज्यादा जो वो टाइम है। अतुरो कहता है कि मॉम माफ कर देना, मेरे पास सच में जो वो टाइम नहीं है। हाना के मारे जाने में केवल जो वो 15 साल है, उससे पहले मुझे उस विजार्ड से जो वो ताकतवर बनना होगा। मैं एक भी सेकंड जो वो वेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं अपनी पिछली लाइफ में जिसे जो वो नहीं बचा पाया था, वो केवल जो वो हाना नहीं थी। और वो अपनी मॉम की तरफ जब वो देखने लगता है, उसकी मॉम कहती है कि अतुरो आखिर क्या हुआ, तुम इतने उदास जब वो क्यों लग रहे हो? अतुरो जो वो अपनी मॉम के गले लग जाता है और अपने मन में कहता है कि अब से 8 साल बाद मेरी मॉम और मेरे डैड जो वो मारे जाएंगे। और इसी के साथ इस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। डेस्टिनी चैलेंजर के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अतुरो बताता है कि उस रात में जब वो 8 साल का हुआ था, अचानक से काफी सारे ज़ॉम्बी जब वो अपीयर हो गए। ये पहली बार था कि विलेज के ऊपर हमारे इमोशनल ने जब वो अटैक किया था। तो वहीं पर उसके फादर कहते हैं कि अतुरो को लो और यहाँ से जब वो भागो। अतुरो आगे बताता कि केवल मैं डर को जब वो महसूस कर सकता था। उसके फादर को भी गोब्लिन जब वो मार देते। अतुरो आगे बताता कि मैं केवल अपनी मॉम के ऊपर जब वो चपक सकता था। उसकी मॉम उसे लेकर जब वो भागने लगती। अतुरो कहता है कि फादर फादर। उसकी मॉम कहती है कि अतुरो कोई बात नहीं, मॉम तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें जब वो प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन 2 गोब्लिन उसकी मॉम के ऊपर भी जब वो अटैक कर देते हैं। उसकी मॉम उसे जब वो बचाने के लिए अपने आप से दूर जब वो फेंक देती है और कहती है कि भागो अतुरो, तुम्हें जब वो जिंदा रहना होगा। मुझे माफ कर देना तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए मेरे प्रीकियस डियर सन अतुरो। अतुरो वहां से जब वो भागने लगता है। प्रेजेंट में अतुरो अपने मन में कहता है कि पिछली बार मैं कुछ भी जब वो नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं जब वो अलग हूँ, ये मेरी जब वो दूसरी लाइफ है। मेरे पास ताकतवर होने के लिए जब वो टाइम है, अपनी मॉम और फादर को जब वो प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके बाद वो पढ़ाई करना भी जब वो शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो बुक्स को रीड करता है, उसकी इंटेलिजेंस और माइंड पावर भी जब वो इंक्रीज होती है। लेकिन हम देखते हैं अतुरो क्योंकि काफी ज्यादा छोटा होता है, तो उसकी मॉम उसे जो वो पढ़ने नहीं देती है। उसके बाद दिखा देता है कि उसके फादर एक लालटेन को लेकर जो वो खड़े होते हैं, क्योंकि लालटेन जो वो खराब हो चुकी होती है। तो हमारा अतुरो छिपकर जो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके लालटेन को जो वो जला देता है। साथ ही हम देखते हैं अतुरो ने यहाँ पर हीट मैजिक को भी जो वो सीख लिया होता है और उसका मैना कंट्रोल और मैना रिकवरी भी जो वो इंक्रीज हो रहा होता है। इसके कुछ सालों के बाद हम देखते हैं 2 बच्चों को खेलते हुए। अतुरो उनके पास से काफी स्पीड में जो वो भागते हुए निकलता है। वो बच्चे तुरंत ही पेड़ के पीछे जो वो छिप जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं अतुरो का भी मैजिक और बाकी स्टैट्स भी इंक्रीज जो वो होने लगते हैं टाइम के साथ। धीरे धीरे ऐसे ही समय जो वो बीतता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन हमारा अतुरो 8 साल का जो वो होता है। और हम देखते हैं कि उसके स्टैट्स भी काफी हद तक जो वो बढ़ चुके होते हैं। तो इसके बाद अतुरो जो वो अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम ने काफी डिलीशियस फूड को जो वो बना रखा होता है। और वो कहती है कि अतुरो हैप्पी बर्थडे बेटा। साथ ही वो कहती है कि तुम जब वो काफी ज्यादा बड़े हो गए, मैं इस बात से काफी ज्यादा जब वो खुश हूँ। अतुरो कहता है कि मॉम ये जब वो दुख रहा। उसके फादर कहते हैं कि तुम मेरे जैसे जब वो हैंडसम बन गए हो, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो तो मुझे जो वो बताना मत भूलना। उसकी मॉम कहती है कि उस चीज के लिए ये अभी भी जो वो काफी ज्यादा छोटा है। साथ ही वो कहती है कि ठीक है, अब जब वो चर्च जाओ, रात को हम लोग जब वो सेलिब्रेट करेंगे। अतुरो कहता है कि ठीक है। तो उसके बाद अतुरो आगे बताता है कि जब बच्चे जो वो हमारी कंट्री में 8 साल के जब वो हो जाए, उन्हें एक मैजिक ब्रेसलेट जो वो दिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है जो आइडेंटिफिकेशन के तौर पर
पर जो वो काम करता है। तो वहीं पर चर्च में एक लड़की कहती है कि अतुरो, आज तुम जो वो 8 साल के हो गए, मुझे अपना जो वो हाथ दो, ये जो वो मैजिक टूल तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन के तौर पर जब वो काम करेगा, इसके बिना तुम बड़े टाउन्स के अंदर जो वो एंटर नहीं कर सकते, इसलिए इसे जो वो खोना मत और संभाल के जो वो रखना। अतुरो अपने मन में कहता कि फाइनली कुछ ही घंटे जो वो अब बचे हुए कि गोब्लिन्स विलेज के ऊपर जो वो अटैक करेंगे। मैं अपने आप को जितना ज़्यादा ट्रेन कर सकता था मैंने जो वो उतना किया। मैं नहीं चाहता कि चीज़ें जो हो फिर पहले जैसी हों। तो इसके बाद वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं विलेज को जो वो प्रोटेक्ट करूंगा। और उसके बाद वो अपनी स्किल बोर्ड को भी जो वो ओपन करता है, जहाँ पर हम अतुरु के स्टैट्स को भी जो वो देखते हैं और उसका लेवल जो वो 8 होता है। और वो अपने मन में कहता है कि ये जो वो मेरे करंट स्टैट्स हैं, मुझे लगता है कि एक एडल्ट की स्ट्रेंथ लगभग जो वो 15 के आसपास होती है। मेरी करंट मैजिक पावर 32 है। इतना अभी के लिए जो वो काफ़ी होना चाहिए। मैंने ज़्यादातर जो वो स्किल बोर्ड को कैसे इस्तेमाल करना ये जो वो सीख लिया, लेकिन ये अभी भी जो है मिस्ट्री है। तो हम देखते हैं वहाँ पर एक और विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है क्राफ्टिंग स्किल जो है आपको अलाउ करती है कि आप काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट को जो वो क्रिएट कर सकते हैं। अतुरो अपने मन में कहता है कि जब मैंने इसे एक्टिवेट करने की कोशिश किया था तो कुछ भी जो वो नहीं हुआ। तो ये किसी चीज़ को जब क्रिएट करने की स्किल जो वो नहीं है। मैं बेसिक मैजिक का जो वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस बैटल के लिए इसमें जो मुझे कोई परेशानी जो वो नहीं होनी चाहिए कि तभी उसे जो वो कोई आवाज़ आती है और वो पीछे की तरफ जो वो देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर गोब्लिन जो वो आ चुके होते हैं। और तुरो अपने मन में कहता है कि वो लोग जो वो आगे वो पेड़ के पीछे से छिप कर देखते हुए कहता है कि अपने मन में कि केवल यहाँ पर जो वो 3 ही है, क्या ये जो वो स्काउट टीम है? मुझे जो वो शांत रहना, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में काफी सारे मॉन्स्टर से जो वो फाइट कर चुका हूँ। तभी हम देखते कि वो गोब्लिन उसे जो वो देख लेते हैं और उसकी तरफ काफी स्पीड में जो वो बढ़ने लगते हैं। तुरो अपने मन में कहता है कि और ये मेरी इस लाइफ का पहला जो वो बैटल है, लेकिन मेरे पिछली ज़िंदगी के एक्सपीरियंस मेरे जो वो साथ है तो ये जो वो ठीक रहेगा। इसके अलावा मैंने हर दिन अपने आप को जो वो ट्रेन किया है। तो उसके बाद वो गोब्लिन्स के ऊपर जब अटैक कर देता है तो अपने मन में कहता है कि मैं अपनी सेकंड लाइफ बिना किसी रिग्रेट के जो वो जी पाऊँ, इसके लिए पहले मुझे विलेज को जब वो बचाना होगा। और वो अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस गोब्लिन को वहीं पर जब वो मार देता है। साथ ही उसके बाद वो कहता है अपने मन में कि ये जब वो बढ़िया, मैं उनकी मूवमेंट को जब वो देख सकता हूँ, मैं उन्हें जब वो हरा सकता हूँ। और वो इसी तरीके से दूसरे गोब्लिन को भी जब वो मार देता है। पीछे से एक गोब्लिन उसके ऊपर जब वो अटैक करता है, लेकिन अतुरो नीचे की तरफ से झुकते हुए उसी के पीछे जो वो आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं खुद को यहाँ पर जब वो गिरने नहीं दे सकता। और वो फिर से अपनी हीट मैजिक का इस्तेमाल करके उसे भी जब वो खत्म कर देता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैं अपनी पास्ट लाइफ की तरफ फाइट जो वो नहीं कर सकता। मैं जब वो खुश हूँ कि मुझे ज्यादा एनिमी का सामना जब वो एक साथ नहीं करना पड़ा, कि तभी वो जब वो लेवल अप भी कर जाता है। अतुरो अपने मन में कहता है कि बढ़िया, मॉन्स्टर को मारने से एक्सपीरियंस पॉइंट जो मिलता है वो अलग ही जब वो लेवल पर होता है। तभी उसे जब वो कुछ होने लगता है और वो कहता है कि क्या ये जो है लेवल सिकनेस है? मुझे लग रहा कि मेरा सिर जो वो घूम रहा। कि तभी पीछे से कुछ जब आवाज आती है और एक गोब्लिन काफी स्पीड में अतुरो की तरफ जब वो बढ़ते हुए उसके ऊपर जब अटैक कर देता है। अतुरो के हाथ पे एक कट जब वो लग जाता है और वो अपने मन में कहता कि ये जो वो ठीक नहीं है, क्या इनकी ये जो वो मेन फोर्स है। साथ ही वो उस गोब्लिन के ऊपर अपने चाकू से जब वो अटैक करके उसे बीच में से चीर कर जब वो मार देता है और अपने मन में कहता कि शिट, यहाँ पर ये काफी ज्यादा ही है, मैंने अपने गार्ड को आखिर डाउन जो वो क्यों कर दिया। इस गांव के साथ इनसे निपटना जो वो नामुमकिन है। डैम इट, क्या मैं सच में जो वो कुछ भी बदल नहीं सकता? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर लूँ, मैं अपनी डेस्टिनी को जो वो चेंज नहीं कर सकता। साथ ही वो हाना के बारे में जो वो सोचता और अपने मन में ही कहता नहीं, ये जो वो अभी नहीं, मैं कभी भी जो वो गिव अप नहीं करूंगा। कि तभी वो एक बार फिर से जो वो लेवल अप कर जाता है। तो इसके बाद उसकी क्राफ्टिंग स्किल की जो वो एक स्किल अनलॉक होती है, ग्रेव। और इसी के साथ गए एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सर चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। डेस्टिनी चैलेंजर के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में अतुरो की मैजिक पावर 50 जो हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी क्राफ्टिंग स्किल की ग्रेव स्किल जो वो अनलॉक होती है। अतुरो अपने स्टैट्स को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्राफ्टिंग स्किल, क्या मेरा मैजिक पावर जो 50 हो गया, इसकी वजह से मैंने इसे जो वो सीखा। तो अब तक मैं इसका इस्तेमाल इसलिए जो वो नहीं कर पा रहा था। साथ ही उसके बाद वो गॉब्लिन्स की तरफ जो वो देखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे जो वो क्या करना चाहिए। नहीं, मैं इसका इस्तेमाल जो वो नहीं कर सकता। अगर ये नॉन कॉम्बैट स्किल जो वो निकली तो मैं जो वो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। आखिर मुझे जो वो क्या करना चाहिए। तो उसके बाद एक गॉब्लिन जंप करते हुए इसके ऊपर जो वो अटैक कर देता है, लेकिन अतुरो नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को जो वो बच जाता है और कहता है कि ये जो वो ठीक नहीं है। साथ ही वो फायरबॉल का इस्तेमाल करके 2 गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करके उन्हें जो वो मार देता है और भागते हुए अपने मन में कहता है कि मेरी बाह ये काफी ज्यादा जो वो इंजर्ड हो चुकी है, यहाँ पर कोई और दूसरा रास्ता जो वो नहीं है। तो साथ ही गोब्लिन काफी सारे जंप करके उसके ऊपर जब अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। अतुरो भी डेड एंड पे जो पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है कि अब यहाँ पर कुछ भी जो वो नहीं हो सकता, मैं अपनी सारी मैजिक पावर को इसमें जो वो यूज करूंगा। चलो अब तक जो मैंने हार्ड वर्क किया उसके ऊपर जो वो विश्वास करके देखते हैं। तो इसके बाद वो अपनी सारी मैजिक पावर को जो वो स्टोर करने लगता है। मॉन्स्टर्स के ऊपर जब करके जो वो अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारा अतुरो ग्रेव स्किल का जो वो इस्तेमाल करता है। ग्रेव स्किल जैसे इस्तेमाल करता है, जमीन नीचे से जो वो टूटने लगती है और सारे गोब्लिन्स उसके अंदर जो वो गिरकर मारे जाते हैं।
अतुरो कहता है कि मैंने जो वो कर दिया, तो ये है जो वो ग्रेव और ये क्राफ्टिंग स्किल, मैंने जो वो कर दिया, मैंने सच में जो वो कर दिया। मैं अपनी डेस्टिनी को जो वो चेंज कर सकता हूँ, मैंने अपने प्लेस को जो वो प्रोटेक्ट कर लिया। साथ ही उसका लेवल अप भी जो वो हो जाता है, क्योंकि उसने काफी सारे गोब्लिन्स को एक साथ ही जो वो मारे थे, तो उसका लेवल भी जो वो काफी सारे एक बार में जो वो बढ़ता है। अतुरो कहता है कि मेरा लेवल काफी ज्यादा जो वो इंक्रीज हुआ है। ओबियसली ये बात है, इतने सारे गोब्लिन्स को मारने के बाद ये तो जो वो होना ही था। साथ ही कहता है कि रुको, अगर मेरा लेवल एक बार में इतना ज्यादा जो वो बढ़ता है तो तभी उसकी बॉडी जो वो दर्द होने लगती है, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये जो वो दर्द हो रहा, मैंने इसके बारे में पहले जो वो सुना था। अगर किसी का लेवल एक बार से ज्यादा जो वो लेवल अप एक ही बार में हो जाता है, तो उसके साथ लेवल सिकनेस से भी ज्यादा जो वो बुरा होता है। तो ये है ग्रोथ सिकनेस, और वो वहां पर जो वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंख जो वो अगले दिन खुलती है, और वो अपने मन में कहता है कि ये जो वो ठंड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मेरे जो वो चेहरे के ऊपर है। तो वो अपनी बांह की तरफ जब वो देखता है, तो उसकी बांह के ऊपर एक स्लाइम जो वो होता है। अतुरो से देखते ही तुरंत ही डर के पीछे की तरफ जो वो हटता है। बेचारे स्लाइम को कुछ भी जब वो समझ में नहीं आता। अतुरो कहता है कि इसने मुझे जो वो सरप्राइज कर दिया, एक स्लाइम। तो स्लाइम उसके लिए पानी लेकर जब वो आता है, और उसे इशारे से पीने के लिए जब वो कहता है। अतुरो कहता है कि तुम चाहते हो मैं इस पानी को जब वो पीऊं। तो उसके बाद वो पानी को जब वो लेकर उसे पी लेता है, और पीकर वो खुश भी जब वो होता है। तो स्लाइम जंप करने लगता है खुशी के मारे। अतुरो कहता है कि आखिर इसके साथ जो वो क्या परेशानी है, और अपने मन में कहता है कि स्लाइम से जो वो खतरनाक मॉन्स्टर नहीं होते, लेकिन मैंने नहीं सुना कि ये इंसानों के लिए जो वो काइंड होते हैं। तो वो स्लाइम उसके फेस के ऊपर जो वो चपक जाता है। इसी तरीके से कुछ टाइम जो वो बीत जाता है। अतुरो जो वो माउंटेन के ऊपर से बैठ के अपने विलेज को देखते हुए कहता है कि इस विलेज में जो वो मेरा जन्म हुआ था। हो सकता है कि ये जो वो एक छोटा सा विलेज हो, लेकिन ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, जो चारों तरफ से नेचर से जो वो घिरा हुआ है। तो उसके बाद स्लाइम जो वो दूसरी तरफ अपने हाथ को करता है। अतुरो कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें जब वो वापस जाना चाहिए। साथ ही वो हाना के बारे में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई है जिसे कि मुझे बचाने की जरूरत है। मैं हालांकि अभी काफी ज्यादा जो वो कमजोर हूँ, मैं और ज्यादा इस विलेज के अंदर ट्रेनिंग जो वो नहीं कर सकता। अगर मुझे जो वो ताकतवर बनना है, तो क्या तुम्हें जो वो नहीं लगता किनो सिटी के अंदर वर्ल्ड फेमस जो है वो डंजन है, जहाँ पर जाने में केवल 1 महीने का टाइम जो वो लगेगा। मेरा जो है वो गोल उसके टॉप फ्लोर को कॉन्कर करके जितना ज़्यादा हो सके अपने लेवल को जो वो बढ़ाना है। और अपने मन में कहता है कि केवल 7 साल जो वो रह गया उस दिन के जो है वो आने को। तो इसके बाद वो अपने घर पर एक लेटर को जो वो छोड़ देता है। लेटर में लिखा होता है, मॉम डैड मुझे जो वो माफ़ कर देना अचानक से जो वो जाने के लिए। हालांकि यहाँ पर कुछ है जिससे कि मुझे जो वो करना ही होगा। मैं आपको डायरेक्टली ये सब जो वो बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इससे आप और ज़्यादा जो वो दुखी होंगे। मुझे इतने प्यार से जो वो बड़े करने के लिए आपका जो वो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपका जो वो बेटा हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि ये 8 साल मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा जो वो प्रीकियस हैं। ऑल राइट, चलो यहाँ से जो वो चलते हैं। तो इसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक वुल्फ जो है अतुरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा अतुरो भी अपने डैगर से उसे काट के जब वो खत्म कर देता है, और कहता है कि लो डिनर का इंतजाम जब वो हो गया। तो वहीं पर स्लाइम जिसका नाम जो वो रू है, तो रू जो वो मैजिक कोर को कलेक्ट करता है। अतुरो कहता है कि तुमने इसे नाइट वुल्फ से कलेक्ट किया है, थैंक यू रू। तो रू जो है वो मैजिक कोर को कलेक्ट जो वो कर रहा होता है। अतुरो अपने मन में कहता है कि इतने सारे मैजिक स्टोन के होते हुए मुझे जो वो रहने की अब चिंता करने की जरूरत जो वो नहीं है। इसके बाद रू जो है वो जंप करते हुए अतुरो को दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए जो वो कहता है। अतुरो कहता है कि क्या तुमने हमारे लिए कैंप की जगह जो वो ढूंढी है। तो उसके बाद वो कैंप की जगह को जो है वो देखते हुए कहता है कि ये जो है वो अच्छा लग रहा है और सस्पिशियस, तुमने अच्छा काम किया रू। तो रू काफी ज्यादा जो वो खुश होता है। और उसके बाद अतुरो कहता है कि चलो आज के लिए यहीं पर जो वो आराम करते हैं। और इसी तरीके से रात जो वो हो जाती है। अतुरो कहता है कि किनो सिटी हम कल तक जो वो पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद वो लोग मीट को जो वो पकाने लगते हैं। अतुरो अपने मन में कहता है कि लोरेंग के मॉन्स्टर को मारना अब मेरे लिए काफी ज्यादा जो वो आसान है। इस बॉडी को भी जो वो फाइटिंग की आदत पड़ रही है, मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को अब फाइनली इस बॉडी में जो वो यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके बाद हम उसके स्टैट्स को देखते हैं। उसका लेवल जो वो 32 होता है, और उसके स्टैट्स भी काफ़ी ज़्यादा जो इंक्रीज हो चुके होते हैं। साथ ही उसने काफ़ी सारी स्किल भी जो वो लर्न की होती हैं। अतुरो अपने मन में कहता है कि डंजन में अब मेरा लेवल और भी ज़्यादा आसानी से इंक्रीज जो वो हो पाएगा, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तो वहीं पर रू जो है वो मीट को लेता और उसे खाकर जो वो दिखाकर कुछ जो वो इशारे में कहने की कोशिश करता है। अतुरो कहता है कि हमें खाने को जो वो इंजॉय करना चाहिए, और मुझे ज्यादा खाना चाहिए ताकि मैं हार्ड वर्क जो वो कर सकूं। ये तुम जो वो कहने की कोशिश करे हो रू, तुम्हारा शुक्रिया। तो इसके बाद वो कहता है कि मैजिक स्टोन को कलेक्ट करने में जो वो मदद करना, अच्छी जगह रेस्ट करने के लिए जो वो ढूंढना, और मुझे इंकरेज करना। मैं जो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि रू मैं तुमसे जो वो मिला और तुम मेरे साथ हो। लेकिन फिर भी मैं जो वो नहीं जानता था कि तुम जो वो मीट को खा सकते हो। इसने काफ़ी ज़्यादा मुझे जो वो शौक कर दिया था। तभी हम देखते हैं वहीं पर एक लड़की जो वो छिपकर ये सब जो वो देख रही होती है, और
उसके पैरों की आवाज हमारा अतुरो जो वो सुन लेता है और उसके ऊपर जो वो अटैक कर देता है और कहता है कि कौन है वहां पर। लेकिन वो लड़की वहां से जो वो चली जाती है। अतुरो अपने मन में कहता है कि ये काफी ज्यादा तेज है। तो इसके बाद वो लड़की काफी स्पीड में अतुरो को इधर उधर जो वो जंप करने लगती है और वो अपने मन में कहता है कि मैं अपनी आंखों से इसे जो वो देख भी नहीं सकता, ये जो वो अच्छा नहीं है। अगर वो इस स्पीड में मेरे ऊपर जो वो अटैक करती है तो मेरे पास कोई भी जो वो चांस नहीं रहेगा। साथ ही वो देखता है तो वो तो एक लड़की होती है। अतुरो अपने मन में कहता है कि एक पर्सन, नो वे, क्या ये कोई बैंडिड है जो मेरे मैजिक स्टोन को जो है वो टारगेट कर रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की भी जो वो रुक जाती है और उसके हाथ में अतुरो का जो वो मीट होता है और वो मीट को जो वो खा रही होती है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। डेस्टिनी चैलेंजर के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हुई। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में इतुरो उस लड़की को देखते हुए कहता है कि बीस्ट मैन। तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम जो वो मैजिक है और मैं किसी कारण की वजह से जर्नी पर हूँ और तुम। अतुरो कहता है कि अतुरो। साथ ही अपने मन में कहता है कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो वो कोई एनिमी है, बढ़िया। साथ ही वो उसके जो वो कान को देखता है तो मैजिका कहती है कि स्क्विरल रेस क्या इस एरिया में जो वो रेयर है। साथ ही वो कहती है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अतुरो कहता है कि हाँ। मजिका वहां से जो वो गायब हो जाती है। साथ ही वो उसके खाने को जो वो लेने लगती है और कहती है कि अगर तुम इन्हें जो वो नहीं खाने वाले तो क्या मैं इन्हें जो वो खा सकती हूँ। अतुरो कहता है कि रुको, नहीं एग्जैक्टली आखिर तुम जो वो कौन, आखिर तुम जो वो क्या कर रही हो। लेकिन मैजिका कोई भी जवाब नहीं देती है। अतुरो कहता है कि ये बिल्कुल भी मेरी जो वो नहीं सुन रही है। साथ ही रू मैजिका को जो वो खाना लेने से रोकता है। तो कुछ समय के बाद वो लोग साथ में जो वो सफर करने लगते हैं। अतुरो कहता है कि आखिर तुम मुझे जो वो फॉलो क्यों कर रही हो। मैजिका कहती है कि अतुरो अभी जो वो बच्चा है, इसके अलावा मुझे भी किनो सिटी में जो वो कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जो वो आ रही हूँ। अतुरो कहता है कि क्या मैजिका भी जो वो अभी बच्ची नहीं है। मैजिका कहती है कि मैं जो वो अडल्ट हूँ, इसके अलावा मैं अंदर से जो वो एक अडल्ट हूँ। तो अतुरो अपने मन में कहता है कि हाँ मैं भी अंदर से जो वो अडल्ट हूँ। साथ ही वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरा कोई भी प्लान जो वो जर्नी पर जाने का नहीं है। लेकिन वो जो वो रुकते हुए कहता है कि मैं जो वो बच गया, चलो साथ में जो वो चलते हैं। मैजिका कहती है कि क्या तुम अभी रिजेक्ट करने की कोशिश जो वो नहीं कर रहे थे। अतुरो कहता है कि क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखो हम लोग यहाँ से उसे जो वो देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो लोग किंड्रो सिटी में जो वो पहुंच जाते हैं। सिटी काफी ज्यादा बड़ी होती है और सिटी के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा जो वो लिवाइथन होता है। तो इसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी को जो वो दिखाते हैं। तो वहां पर एक लड़की कहती है कोई भी क्रिमिनल जो वो रिकॉर्ड नहीं है और टैक्स को भी प्रॉपर्ली तुम लोगों ने जो वो पे कर रखा है। किंड्रो सिटी में तुम्हारा जो वो स्वागत है। तो हम देखते हैं किंड्रो सिटी के अंदर काफी सारी वेरियस रेसेस जो वो होती है, जिनमें एल्फ और बाकी तरह की जो वो रेसेस भी होती हैं। क्योंकि सिटी के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा जो वो डंजन है, जिसकी वजह से काफी सारे एडवेंचरस भी यहाँ पर जो वो आते रहते हैं। मैजिका काफी ज्यादा नर्वस जो वो दिख रही होती है। अतुरो कहता है कि क्या हुआ। मैजिका कहती है कि ये मेरा जो वो पहली बार है इतने सारे लोगों को देखना, इस वजह से मुझे थोड़ी सी जो वो चिंता लग रही है। अतुरो कहता है कि तो क्या मैजिका जो वो विलेज से आई है। मैजिका कहती है कि हाँ मैं अब तक जो वो बाहर रह रही थी। अतुरो कहता है कि जब मैं भी पहली बार यहाँ पर आया था तो मुझे भी जो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था। मैजिका कहती है कि क्या क्या अतुरो का ये पहली बार जो वो नहीं है। अतुरो कहता है कि हाँ वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आया था जब मैं जो वो बच्चा था। साथ ही अपने मन में कहता है कि अगर मैं जो वो गलत नहीं हूँ तो जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो मैं जो वो 10 साल का था। लेकिन ये सिटी अब पहले से ज़्यादा जो है वो अच्छी दिख रही है। क्या कुछ 2 सालों के अंदर जो वो यहाँ पर होने वाला है, अब मुझे जो है वो इसे याद करना होगा। मैजिका कहती है कि आखिर अब तुम जो वो क्या करने वाले हो। अतुरो कहता है कि पहले मैं एडवेंचरस गिल्ड जो वो जाना चाहता हूँ, मुझे जो वो आफ्टर ऑल रहने के लिए जो वो पैसों की जरूरत है। साथ ही वो कहता है कि मैजिका तुम जो वो मेरे साथ आ रही हो है ना। मैजिका कहती है कि हाँ मुझे कोई परेशानी जो वो नहीं है। तो इसके बाद वो लोग एडवेंचरस गिल्ड जो वो पहुंच जाते हैं। गिल्ड के अंदर जाकर अतुरो कहता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे जो वो मैजिक क्रिस्टल को एक्सचेंज जो वो कराना है। वहां पर एक आदमी कहता है कि हाँ स्वागत है तुम्हारा। लेकिन वो अतुरो को देखता है और कहता है कि क्या एक बच्चे तुम जो वो घर जाओ, ये तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए जो वो सही जगह नहीं है। तो अतुरो जो है वहां पर अपने मैजिकल जो वो स्टोन को रख देता है। वो देखकर बेचारा वो आदमी काफी ज्यादा शौक होते अपने मन में कहता है कि आखिर ये चीज जो वो क्या है। और उसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हें इतने सारे जो वो कैसे मिले। अतुरो कहता है कि हंटिंग करके। साथ ही वो कहता है कि ये जो वो उसका है, लेकिन वो नहीं जानते कि आखिर इसे जो वो कैसे सेल करना है। तो मैं उसकी जो वो मदद कर रहा हूँ। तो मैजिका कुछ जो वो कहने वाली होती है। अतुरो जो उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है कि क्या प्लीज अब जल्दी से इसे जो वो कैश में चेंज कर देंगे। तो उसके बाद वो आदमी उन्हें जो वो पैसे दे देता है, क्योंकि अतुरो की 1990 मैजिकल स्टोन होते हैं। तो वो उसे टोटल 2 गोल्ड कॉइन, 29 सिल्वर और 85 ब्रॉन्ज कॉइन जो वो देता है। अतुरो अपने मन में कहता है कि 1990 मैजिकल क्रिस्टल के लिए बस मुझे जो वो इतने मिले। मिडिल मैन ने काफी ज्यादा जो वो काट लिया। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जो वो बच्चा हूँ या फिर मेरी वी के एग्जिस्टेंस पावर की वजह से। साथ ही वो कहता है कि इसके अलावा क्या मैं भी एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर जो वो कर सकता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि आखिर तुम एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर जो वो क्यों करना चाहते हो। अतुरो हंसते हुए कहता है कि नो वे,
मैं उसकी बात जो वो कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं भी एडवेंचर बनने की कोशिश जो वो करना चाहता हूँ। मेजिका कुछ जो वो कहने वाली होती है, अतुरो उसके मुंह को जो वो बंद करते हुए कहता है कि हम लोग जो वो थोड़ी सी जल्दी में, तो क्या आप प्लीज जल्दी से इसे जो वो कर सकते हैं। कुछ समय के बाद वो लोग एडवेंचर गेट से जो वो बाहर आते हैं। मेजिका कहती है कि हे अतुरो, क्या इसी वजह से तुम मुझे अपने साथ लेकर जो वो आए थे। अतुरो कहता कि ऑफ कोर्स जो वो नहीं, बस ये मेरी एज की वजह से काफी ज्यादा ट्रबल जो वो हो सकता था, इसलिए बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की जो वो जरूरत थी। मैजिक क्रिस्टल को बेचने में इतना ज्यादा टाइम लगना ये जो वो बुरा है ना। मैजिका कहती है कि लेकिन इस तरीके से अतुरो की रेपुटेशन जो वो नहीं बढ़ेगी। अतुरो कहता है कि रेपुटेशन, मुझे इस तरह की चीजों की जो वो परवाह नहीं है। आखिरकार रेपुटेशन आपको जो वो ताकतवर नहीं बना सकती। अब मेरे पास पैसे हैं तो मुझे अब इनको जो वो ढूंढना है। साथ ही वो कहता है कि थैंक्स के तौर पर मैं तुम्हें जो वो ट्रीट दूंगा, अगर तुम्हें जो वो कोई काम हो तो हम लोग यहाँ से जो वो अलग भी जा सकते हैं। तो मेजिका कहती है कि नहीं, मैं जो वो साथ जाऊंगी, इसके अलावा मेरे पास जो वो पैसे नहीं है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए अतुरो के रूम में जो वो सोने वाली हूँ। अतुरो कहता है कि ऑलराइट, चलो फिर चलते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है। अतुरो कहता है कि मेजिका, मैंने सोचा कि तुम जो वो ना कहने वाली हो, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ जो वो आई। वो लोग मुझे यहाँ पर जो वो रहने नहीं देते, अगर मैं अकेला होता वो लोग मुझे घर से भागा हुआ एक बच्चा जो वो समझते। साथ ही वो दोनों अपने अपने बेड पर जो वो बैठे होते हैं। अतुरो कहता है कि खाना इनका जो वो काफी ज्यादा डिलीशियस था, है ना। आई एम श्योर कि मेजिका को भी ये जो वो पसंद आया होगा। मेजिका कुछ भी जो वो नहीं कहती है। अतुरो कहता है कि क्या हुआ। मेजिका कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं, चलो पहले जो वो नहा लेते हैं। इसके बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है। अतुरो कहता है कि रुको, अपने कपड़े बाथरूम में जाकर जो वो उतारो। तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि मेजिका जो वो नहा चुकी होती है और वो अपने मन में कहती है कि मैं काफी ज्यादा जो वो थक गई हूँ, सभी चीजें आज के लिए मेरे लिए काफी ज्यादा जो वो न्यू है, चलो जाकर अब जो वो सोते हैं। और वो बाथरूम से बाहर आती है, जहाँ पर वो देखती है अतुरो अपनी मेडिटेशन जो वो कर रहा था, या कहूँ तो वो मैना की ट्रेनिंग जो वो कर रहा था। मेजिका कहती है कि ये तो मैना है। साथ ही अपने मन में कहती है कि इंसान के लिए ये जो वो नामुमकिन होना चाहिए। अतुरो, आखिर तुम जो वो एग्जैक्टली हो क्या। के बाद वो बताती है कि मैं पूरी दुनिया में जब वो ट्रैवल कर रही हूँ किसी को जो वो ढूंढने के लिए। फिर कुछ दिनों पहले मेरी नज़र इस बच्चे पे जो वो पड़ी और मैंने इसे फॉलो करना जो वो शुरू कर दिया। जो स्ट्रेंथ तुमने जो वो दिखाई वो एक बच्चे की जो वो नहीं हो सकती। ऐसे स्किल का इस्तेमाल करना जिसे कि मैंने पहले जो वो कभी भी नहीं देखा। फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और मुझे पता चला कि ये लड़का कुछ जो वो छिपा रहा। साथ ही वो अतुरो की बात को याद करती है, जहाँ पर अतुरो ने कहा था कि जब मैं पहली बार आया था तो मैं भी जो वो नर्वस था और इस सीन का खाना जो है वो डिलीशियस है। साथ ही वो आगे कहती है कि इसका मेच्योर बिहेवियर और एटीट्यूड ये मुझे हमेशा जो है वो हैरान करता है। मैं इस तरह की जो वो मिस्टीरियस पर्सन से कभी भी जो वो पहले नहीं मिली। क्या ये हो सकता है कि यही वो हो जिसे कि मैं जो वो ढूंढ रही हूँ, वो पर्सन जो इस दुनिया में चेंज लेकर जो वो आएगा। नहीं, कॉन्सोलेशन का ओरेकल है कि हीरो गिफ्ट होल्डर जो वो एक लड़की है। ये जो वो नामुमकिन है कि अतुरो जो वो एक हीरो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा कि अतुरो ही वो चाबी है जो इस दुनिया को जो है वो चेंज करेगी। साथ ही उसके बाद वो दोनों जो वो सोने लगते हैं। मेजिका अभी भी अतुरो को देख रही होती है और वो अपने मन में कहती है कि ये सोते हुए कितना ज़्यादा जो है वो आवाज़ करता है। आखिर ये इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग जो वो क्यों कर रहा है, जैसे कि ये किसी चीज़ से जो वो प्रेरित हुआ है। साथ ही हम देखते हैं कि एक आदमी विंडो के जो वो बाहर होता है और वो विंडो को जो वो खोलता है। मेजिका उसे जो वो नोटिस कर लेती है और कहती है कि क्या ये कोई असैसन है। जिस तरीके से इसने अपने प्रेजेंस को इरेज किया, ऐसा नहीं लग रहा कि इसका लेवल जो वो हाई है। मैं इसके साथ जो वो लड़ने की कोशिश करूँ क्या, लेकिन मैं जो है वो देखना चाहती हूँ कि अतुरो इस तरह की सिचुएशन को जो वो हैंडल कैसे करता है। तो हम देखते हैं कि वो असैसन सीधा आगे की तरफ जो वो जा रहा होता है। साथ ही वो किसी चीज़ को जो वो पकड़ने लगता है, लेकिन अतुरो कहता है कि गुड इवनिंग। असैसन अपने नाइफ से अतुरो के ऊपर जब वो अटैक कर देता है। मेजिका कहती है कि अतुरो के ऊपर वो नाइफ को जो वो रख देता है और कहता है कि हिलना मत, मैं इसे नुकसान जो वो नहीं पहुंचाऊंगा अगर तुम मेरी बात जो वो सुनोगी। मेजिका कहती है कि तुम्हें जो वो क्या चाहिए। अतुरो कहता है कि मनी। सही कहा ना, आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो जब वो मेरे बैग में है। तो वो असैसन कहता है कि वो। अतुरो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम अभी भी जवाब देने की जो वो कोशिश करे, तुम बिल्कुल भी जो वो थीप के लिए सही नहीं हो। और उसके ऊपर अपनी एयर बजूका से जो वो अटैक कर देता है। वो असैसन बेचारा विंडो से उड़ते हुए दूर जाकर जो वो गिरता है। मेजिका कहती है कि अतुरो, क्या तुम जो वो ठीक हो। अतुरो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल जो वो ठीक हूँ। मेजिका अपने मन में कहती है कि क्या स्कैरी और हाई लेवल की जो वो मैजिक है, अगर ये चाहता है तो आराम से उसे जो वो मार सकता था। इस एज में आखिर इसने कितनी ज़्यादा जो वो हार्ड ट्रेनिंग की है इस लेवल पे अपनी स्किल को जो वो पहुंचाने के लिए। साथ ही वो कहती है कि हे अतुरो, क्या तुम। लेकिन वो देखती है कि अतुरो एक बार फिर से जो वो सोच चुका था और वो कहती है कि मैं श्योर हूँ कि ये बच्चा जो वो कुछ बनेगा। और वो देखती है कि थीफ का नाइफ वहीं पर जो वो गिर चुका होता है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। डेस्टिनी चैलेंजर के एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अतुरो कहता है कि मेजिका, ये जो वो कैसा है, यहाँ का खाना जो वो डिलीशियस है ना। तो हम देखते हैं बाकी सभी लोग उसी की तरफ जो वो देखने लगते हैं। वहीं पर मेजिका दबा दबा कर खा रही होती है और वो कहने की कोशिश करती है कि
हाँ, ये जो वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट जो वो खाना है। अतुरो कहता है कि क्या तुम जो वो थोड़ा स्लो खा सकती हो? तो इसके बाद वो लोग खाने को जो वो खा लेते हैं और साथ ही वो लोग इनसे जो वो बाहर आ जाते हैं। मेजिका कहती है कि मैं काफी ज्यादा जो वो फुल हो चुकी हूँ। अतुरो कहता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था, जितना तुमने खाया उसके हिसाब से। साथ ही उसके बाद मेजिका कहती है कि आखिर अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान जो वो क्या है? अतुरो कहता है कि मेरा प्लान जो वो सीधा पहले डंजन जाने का था, लेकिन क्योंकि हमारे पास लास्ट नाइट जो वो एक सरप्राइजिंग विजिटर आया था, इसलिए मुझे जो वो दूसरा रास्ता लेना होगा। इसके कुछ समय के बाद वो लोग गिल्ड में आ जाते हैं। अतुरो कहता है कि गुड आफ्टरनून। तो वहां पर हम लोग देखते हैं रियान और उसके बॉस को। रियान कहता है कि कल वाले बच्चे, तुम ये मत कहना कि कल वाले तुम्हारे मैजिक स्टोन के साथ तुम्हें कोई जो वो प्रॉब्लम होगी है। मैं अभी अपने बॉस के साथ कुछ जो वो बात कर रहा हूँ, इसलिए अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो बाद में मेरे पास जो वो आना। अतुरो कहता है कि ये तो और भी ज्यादा जो वो बढ़िया है, मुझे तुम्हारे बॉस को कुछ जो वो बताना है। क्या ये पॉसिबल है कि गिल्ड के अंदर जो वो थीप्स हो? तो बॉस कहता है कि क्या क्या तुम मुझे थोड़ा सा डिटेल में और भी बता सकते हो? अतुरो कहता है कि कल रात कोई मेरे रूम में जो वो आ गया था, हम लकी थे कि हमें उससे जो वो लड़ना नहीं पड़ा, लेकिन उनका टारगेट जो वो मेरे पैसे थे, जिससे कि मैंने गिल्ड में मैजिक स्टोन बेचने से जो वो लिए थे। उस पर्सन ने रूम को जो वो चेक नहीं किया और उसे पता था एग्जैक्टली पैसे जो वो कहाँ पर है, वरना आखिर वो एक बच्चे के बैग को जो वो चेक क्यों करता अगर उसे जो वो नहीं पता होता। इसलिए मुझे लगता है कि थीफ जो वो गिल्ड के अंदर का है या कोई जिसने कि मुझे पैसे जो वो लेते हुए देखा था। तो उसका बॉस कहता है कि वेल ये जो वो हो सकता है। रियान, क्या तुम जो वो इंचार्ज नहीं हो? रियान कहता है कि हाँ। उसका बॉस कहता है कि कल क्या तुमने किसी ऐसे को देखा था जिसके ऊपर तुम्हें जो वो शक हो? तो रियान कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई जो वो हो, लेकिन उसका बॉस कहता है कि कौन, क्या तुम मुझे साफ साफ जो वो बता सकते हो? रियान कहता है कि नहीं, मुझे माफ कर देना, बस ये जो वो मेरी इमेजिनेशन है। अतुरो कहता है कि हाँ, इसने जो वो मैजिक मार्क को भी उस आदमी के ऊपर छोड़ दिया था जब ये उससे लड़ने की कोशिश जो वो कर रही थी। अगर यहाँ पर कोई है जिसके लेफ्ट हाथ के ऊपर एक मार्क है तो वो जरूर जो वो थीफ ही होगा, इसलिए प्लीज उसे जल्दी से जो वो पकड़ लीजिए। तो हम देखते हैं रियान बेचारा अपने बाँ को जो वो छिपाने लगता है। अतुरो कहता है कि इसके अलावा कल्पिट ने इसे भी जो वो ड्रॉप कर दिया था। मैं कह सकता हूँ कि ये डैगर जो वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे गिल्ड में इसे जो वो प्रूफ के तौर पर जमा कराने की जरूरत है। तो बॉस कहता है कि तुम जो वो सही हो, अगर हम इसे गार्ड को जो वो देते हैं तो वो आराम से जो वो थीफ को ढूंढ सकता है। लेकिन रियान कहता है कि रुको, आखिर क्या हम इसे रखने नहीं दे सकते? अगर तुम बैंडिट को जो वो मारते हो तो बैंडिट का सारा सामान जो वो तुम्हारा हो जाता है ना? ये एक अच्छे टाइगर की जो वो वेस्ट रहेगी, तो आखिर हम इसे क्यों ना इसे दे दें? तो उसका बॉस कहता है कि वेल, अगर तुम जो वो कह रहे हो तो हाँ, ये जो हो सकता है। रियान कहता है कि ये बहुत बढ़िया, प्लीज इसे जो वो रख लो, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, ये जो वो जरूर एक्सपेंसिव होगा। अतुरो कहता है कि ठीक है, फिर बाकी मैं तुम्हारे ऊपर जो वो छोड़ता हूँ। रियान कहता है कि ऑफकोर्स बाकी जो वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो इसके बाद वो लोग गिल्ड से जो वो बाहर आ जाते हैं। मजिका कहती है कि वही आदमी जो वो थीफ था, है ना? क्या उसे छोड़ना जो वो ठीक रहेगा? अतुरो कहता है कि वेल, मैंने उसे जो वो एक अच्छी वार्निंग दे दी है, इसके अलावा मैं जो वो अपना और ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट जो वो नहीं करना चाहता। मैजिका कहती है कि ये मत कहना कि तुम्हारा रियल ऑब्जेक्टिव जो वो ये वेपन था। अतुरो कहता है कि ओह, तुम्हें जब वो पता चल गया। तो इसके बाद वो लोग लिवाइथन के सामने जो वो आ जाते हैं। मैजिका कहती है कि मैं इसके टॉप को भी जो वो नहीं देख पा रही। अतुरो कहता है कि किनरो का लिवाइथन वर्ल्ड के फेमस जो वो डंजन्स में से एक है। किसी को नहीं पता कि ये आखिर कितना जो वो बड़ा है, और ना ही कोई जानता है कि आखिर इसे किसने बनाया और कैसे बनाया। 1 से लेकर 25 फ्लोर को बॉटम लेयर जो वो कहते हैं, जो हर किसी के लिए हंट करने के लिए जो वो सुरक्षित है। ज्यादातर यहाँ पर बिगनर्स एडवेंचरर्स अपने आप को जो वो ट्रेन करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उनकी तरफ जो वो बढ़ने लगता है। वहीं पर एक लड़की कहती है कि अपर फ्लोर का मॉन्स्टर जो वो नीचे की तरफ आ गया, लोअर लेवल के सारे आदमी प्लीज वहां से जो वो जल्दी से भागो। तो उसके बाद वो मॉन्स्टर और भी आगे की तरफ जाता है। एक लड़का कहता है कि हे, वहां पर जो वो एक बच्चा है। दूसरा कहता है कि ये वहां से जल्दी से जो वो हटो। तो हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अतुरो की तरफ काफी स्पीड में जो वो बढ़ता है। अतुरो ग्रेव का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर जो वो मार देता है और कहता है कि मुझे और भी थोड़ा होल्ड बैक जो वो करना चाहिए था, अगर मैंने ज्यादा जो वो कर दिया तो लोगों को इससे जो वो चोट लग सकती है। तभी वहीं पर एक आदमी कहता है कि आखिर ये फ्लोर के ऊपर इतना बड़ा होल जो वो कहां से अपीयर हो गया? दूसरा कहता है कि क्या ये जो वो कोई अर्थक्वेक था? नहीं, जमीन हिले की जो वो आवाज भी नहीं आई। अतुरो भागते हुए कहता है कि सडनली फ्लोर के ऊपर जो वो एक होल आ गया, मैं जो वो बच गया। ये होल काफी ज्यादा जो वो डीप है, प्लीज सभी लोग जो वो सावधान रहना। मैजिका कहती है कि फिर से आखिर तुमने उन्हें जो वो क्यों नहीं कहा कि वो जो वो तुम थे? अतुरो कहता है कि वेल, अगर मैं उन्हें जो वो कहता तो भी उन्हें जो इसके ऊपर विश्वास नहीं होता। चलो जल्दी से हम लोग जो वो नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर चलते हैं। तो इसके बाद वो लोग 26th फ्लोर पर जो वो आ जाते हैं, जो मिडल लेयर के अंदर आता है। अतुरो कहता है कि मैंने सुना है कि रियल जो वो लिवाइथन यहाँ से शुरू होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं मैजिका केवल एक ही पंच में एक बियर मॉन्स्टर को जो वो खत्म कर देती है। अतुरो कहता है कि अमेजिंग, केवल एक ही पंच में। मैजिका कहती है कि अतुरो वहां जो वो खड़े मत रहो, तुम भी जो वो फाइट करो। अतुरो अपने मन में कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये डैगर जो वो क्या कर सकता है। जैसे वो डैगर को अपने हाथ में लेता है, उसका स्पीड स्टैट्स जो वो 10 से इंक्रीज हो जाता है। अतुरो अपने मन में कहता है कि मेरा स्टेटस जो वो बढ़ गया। वेल,
इसके अंदर जो वो इफेक्ट है जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा जो वो अच्छा, मैं अपने स्किल बोर्ड के अंदर इफेक्ट को साफ तौर पर जो वो देख सकता हूँ। साथ ही अपने मन में कहता कि एक अच्छे वेपन का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बाद वो 4 बियर को एक ही सेट के में जो वो मार देता है और कहता है कि मुझे और भी ज्यादा जो वो ताकतवर बनने की जरूरत है। तो इसके बाद वो कहता है कि मिडिल लेयर के मोस्टर को मारने में कोई भी जब वो परेशानी नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि ये जो वो अच्छा रहेगा अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्टर को जब वो मारूं। चलो टॉप लेयर पे जो वो चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टॉप लेयर पर जो वो आ जाते हैं, जहां पर अतुरो काफी सारे स्केलेटन मोस्टर को जो वो मारता है। 3 स्केलेटन मोस्टर काफी स्पीड में इसकी तरफ जो वो बढ़ने लगते हैं, लेकिन हमारा अतुरो अपनी मैजिक के स्टोन फॉल का जो वो इस्तेमाल करके उन तीनों स्केलेटन सोल्जर्स को भी जो वो मार देता है। और उसके बाद वो कहता है कि टॉप लेयर 50वें फ्लोर से जो वो शुरू होता है। ये एक डेंजरस जोन है जिसके अंदर केवल कुछ हाई लेवल के एडवेंचरस ही जो वो आ सकते हैं। यहाँ से जितने भी अब फ्लोर जो वो बढ़ेंगे मोस्टर की स्ट्रेंथ है और भी जो वो बढ़ती जाएगी, इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहीं पर अपना लेवल जो वो थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। मैच क्या कहती है कि अतुरो आखिर तुम इतने नॉर्मली मोस्टर को जो वो कैसे मार सकते हो। अतुरो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि क्या इन मोस्टर को मारने का कोई और भी रास्ता है, प्लीज मुझे जो वो जल्दी से बताओ अगर तुम कुछ जो वो जानती हो। मैच क्या कहती है कि नहीं, ऐसी बात जो वो नहीं है। हाई लेवल के एडवेंचरस को भी इन मोस्टर को मारने में जो वो काफी परेशानी आती है जिनसे हम जो वो अभी लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक बच्चा तुम्हारे जैसा इतने सारे इतनी आसानी से जो वो हरा सकता है। मैं अब तक सारे समय जो वो सोच ही रही थी कि आखिर तुम इतने ज्यादा ताकतवर जो वो क्यों हो। अतुरो कहता है कि मैच क्या तुम्हें लगता है कि ये जो वो अजीब है। मैच क्या कहती है कि ऑफकोर्स। अतुरो ये सुनकर जो वो सरप्राइज होता है। मैच क्या कहती है कि अतुरो आखिर तुम जो वो सरप्राइज क्यों हो। अतुरो अपने मन में कहता है कि ये जो वो दूसरी है एक्चुअल में जिसने कि मेरी तरफ जो वो देखा है। अब तक केवल एक ही पर्सन ने मुझे जो वो एक्नॉलेज किया था, वो जो वो हाना थी। इसके अलावा यहाँ तक कि मैं अपने पास्ट लाइफ में लेवल 99 पर भी पहुंच गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं टीम अप जो वो हाई एडवेंचर के साथ करता हूँ या फिर अकेले ही जब वो मोस्टर को मारता हूँ, वो सभी मेरी वीक एग्जिस्टेंस पावर की वजह से मुझसे अपनी नजरें जो वो दूर हटा लेते हैं। ये इस दुनिया का जो वो रूल है। खाना के अलावा दूसरे पर्सन से मिलना जो इस रूल से जब वो बंधा हुआ नहीं है। मैच क्या कहती है कि क्या तुम सच में जो वो इंसान ही हो ना। अतुरो कहता है कि हाँ तुम जो वो ऐसा कह सकती हो, और अपने मन में कहता है कि ये जो वो पागलपन होगा अगर मैं इसे कहूंगा कि मैं मरकर जो वो रीबोर्न हो चुका हूँ। मैच क्या कहती है कि तुम जो वो कह सकते हो, क्या तुम जो वो श्योर नहीं हो। ठीक है फिर मैं तुम्हें जो वो परवेट कहने वाली हूँ। अतुरो कहता है कि परवेट आखिर क्यों। साथ ही उसके बाद वो लोग वहां पर मोस्टर को जो वो मारते रहते हैं और हमारे अतुरो का लेवल अप जो वो होता जाता है। कुछ समय बाद अतुरो कहता है कि वेल अब हम लोग 50वें फ्लोर के मोस्टर को एक ही सिंगल अटैक में जो वो मार सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और भी ऊपर की तरफ जो वो जाना चाहिए। और अपने मन में कहता है कि अगर मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरी जो वो बिल्कुल ठीक है तो अभी हमारा सामना जिससे होने वाला है वो, तो हम देखते हैं उनके सामने एक और मोस्टर जो वो खड़ा होता है जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। अतुरो अपने मन में कहता है कि रेड और के पास्ट लाइफ में इसे हराने मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल जो वो करना पड़ा था, क्या प्रेजेंट में इसे आराम से जो वो हरा सकता हूँ। मैच क्या कहती है कि मैं इसकी ओर से जो वो फील कर सकती हूँ। अब तक जितने मोस्टर को हमने जो वो मारा है उन सभी से ये अलग ही जो वो लेवल पर है। अतुरो मेरे पीछे जो वो आ जाओ। अतुरो कहता है कि नहीं मैं इसे जो वो अकेले फाइट करूंगा। मैच क्या कहती है कि तुम जो वो क्या कह रहे हो, तुम जो वो मर सकते हो अगर तुम जो वो केयरफुल नहीं होते हो। अतुरो कहता है कि मैं जो वो जानता हूँ, हालांकि ये जो वो मेरा चांस है मेरी स्किल को जो वो टेस्ट करने का। तो इसके बाद वो मोस्टर के सामने जो वो आ जाता है और जंप करते हुए मोस्टर के ऊपर जो वो अटैक करके उसके पीछे जो वो निकल जाता है और अपने मन में कहता है कि ये काफी ज्यादा जो वो हार्ड है, ऐसा लग रहा है कि इसकी स्किन के अंदर जो वो कोई स्टील है। तो इसके बाद मोस्टर भी अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर जो वो अटैक करता है। अतुरो उसे जो वो डॉज कर लेता है, लेकिन उसके फेस पे हल्का सा जो वो कट लग जाता है और वो अपने मन में कहता है कि लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो वो यूजलेस है। अगर मैं डॉज करके एक ही जगह पर जो वो बार बार अटैक करता हूँ तो कुछ जो वो हो सकता है। इसके बाद वो उसके सारे अटैक को डॉज जो वो करता रहता है और उसकी गर्दन पे एक ही जगह वो बार बार जो वो अटैक करता है और इवेंचुअली इसकी गर्दन को काट के उसे जो वो मार देता है। मैजिका कहती है कि नो वे, और अपने मन में कहती है कि नामुमकिन इतनी आराम से। अतुरो आपते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं इसे और भी आसानी से जो वो हरा सकता हूँ, लेकिन लगता है कि करंट लेवल के साथ मैं इतना ही जो वो कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं रोज के लिए मैजिक क्रिस्टल को भी लेकर जो वो आ जाता है। अतुरो कहता है कि मैजिक स्टोन हाई रैंक के मोस्टर का सच में जो वो बड़ा होता है। वेल मुझे लगता है कि टाइम आ गया। मैजिका आखिर ये कैसा रहेगा कि अब हम लोग जो वो यहाँ से वापस आए, लेकिन मैजिका जो वो कुछ भी नहीं कहती। अतुरो कहता है कि मैजिका कहती है कि क्या, साथ ही कुछ जब आवाज आती है। मैजिका कहती है कि ये जब आवाज। अतुरो कहता है कि मैजिका हमें जब भागने की जरूरत है नहीं, अगर हमने अपना बैग जो वो दिखाया तो हम जब वो मारे जाएंगे। तो हम देखते हैं वहां पर पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा मोस्टर जो वो आ चुका होता है। और इसी के साथ एपिसोड की जब वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को एनेबल कर देना। मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। डेस्टिनी चैलेंजर के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस बड़े मोस्टर को जो वो देखते हैं। तो अपने मन में कहता है कि प्लांट और एक्चुअल में इसे ईवी मोस्टर ने जो वो पोजेस कर रखा है। ईवी मोस्टर अपने आप में लो रैंक के जो वो मोस्टर होते हैं, लेकिन जब वो दूसरे मोस्टर से अटैच होते हैं तो उनकी पावर काफी ज्यादा जो वो बढ़ जाती है।
आखिर 70 फ्लोर का मॉन्स्टर 50वें फ्लोर पर जो वो कैसे आ गया? नॉर्मल ऑर्क भी 60वें फ्लोर से आने जो वो शुरू होंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से रेड ऑर्क को जो वो हराया, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसे जो वो हरा सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि मैजिका चलो ओपनिंग देखकर जो वो भागते हैं। मैजिका कहती है कि नहीं। अतुरो कहता है कि क्या? मैजिका कहती है कि मैं जो वो समझ सकती हूँ कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा जो वो ताकतवर है, लेकिन मैं भी जो वो अपनी लिमिट पर हूँ। साथ ही उसके बाद वो अपनी मैजिक को जो वो एक्टिवेट करती है और अपने मन में कहती है कि हीरो को ढूंढकर उसका राइट हैंड बनने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए मैंने जो वो हार्ड वर्क किया। मुझे लगा था कि मैं हूँ जो कि हार्ड वर्क सभी से जो है ज्यादा कर रही है, लेकिन अतुरो से मिलने के बाद मुझे फाइनली जो वो रियलाइज हुआ कि मेरा एफर्ट अभी भी इतना जो वो काफी नहीं है। साथ ही वो जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के पास जो वो आ जाती है और वो कहती है कि मैं उससे जो वो नहीं हारूंगी, और काफी पावरफुल पंच उस मॉन्स्टर के ऊपर जब वो मारती है और कहती है अपने मन में कि जो बर्डन मैंने अपने बैक के ऊपर कैरी जो वो कर रखा है वो इससे काफी ज्यादा जो वो हैवी है, और वो नीचे की तरफ जो वो लैंड करती है। मॉन्स्टर को कुछ भी जो वो नहीं हुआ होता है। मजका अपने मन में कहती है कि क्या इसे बिल्कुल भी कुछ जॉब नहीं हुआ? तो इसके बाद मॉन्स्टर भी अपने पंच रेडी करके उसके ऊपर अटैक जॉब करता है, लेकिन मैजिका उससे जॉब डॉज करती है और पीछे की तरफ उसके आते हुए अपने मन में कहती है कि लेकिन मेरी स्पीड अभी भी इससे जॉब कई गुना ज्यादा है। अगर मैं एक अटैक में इससे जॉब मार नहीं सकती तो मैं अपने हिट्स को और भी ज्यादा जॉब इंक्रीज कर दूंगी, और उसके ऊपर काफी सारे अटैक जॉब करने लगती है। उसके बाद वो पीछे से उसकी तरफ तेजी से जब वो बढ़ती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने वाइन से जब वो मैजिका को पकड़ लेता है। मैजिका कहती है कि ओ नो। साथ ही वो मॉन्स्टर उसे पूरी तरीके से जब वो पकड़ लेता है, लेकिन अतुरो अपने वाइन कट का इस्तेमाल करके उन वाइन्स को जो वो काट देता है और मैजिका के ऊपर के सारे वाइन्स काट के उसे जो वो छुड़ा देता है। मैजिका नीचे की तरफ जब वो लैंड करती है, तुरो कहता है कि क्या तुम जब वो ठीक हो? मैजिका कहती है कि मैं जब वो बच गई। साथ ही अपने मन में कहती है कि ये कितना ज्यादा जब वो पैंथेटिक है कि एक बच्चे ने मुझे जब वो बचाया, और वो मॉन्स्टर के सामने जब वो खड़ी होती है और अपने मन में कहती है कि खेलने का टाइम जो है वो अब खत्म हुआ, और वो अपने मैजिक को एक बार फिर से जो है वो रिलीज करती है। और हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी पहले जो है वो ग्रीन थी, अब उसका जो है वो कलर गोल्डन में धीरे धीरे जो है वो होने लगता है, और उसकी पावर काफी तेजी से जो वो बढ़ने लगती है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर मैजिका जो है वो एक आर्टिफैक्ट है जिसका नाम स्टेला मैग्नम है, उसका इस्तेमाल जो वो कर रही है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा जो वो बढ़ जाती है, और वो काफी सारे पंचेस मॉन्स्टर के ऊपर जो वो देकर मारती है। बेचारा मॉन्स्टर उड़ते हुए दूर जाकर जब वो गिरता है। मैजिका अपने मन में कहती है कि ये मेरा सीक्रेट मूव है जिसकी वजह से मेरा सारा मैना इसमें जो वो लग गया, इसके साथ वो मॉन्स्टर जो वो खत्म हो चुका होगा। लेकिन हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को कुछ भी जो वो ज्यादा नहीं हुआ होता है। मैजिका कहती है कि नो वे, यहाँ तक कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी इसे जो वो नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने बड़े से पैर से जो वो मैजिका को कुचलने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं नीचे की जमीन जो वो टूटने लगती है और वो मॉन्स्टर उसी के अंदर जो वो फंस जाता है। हम देखते हैं ये किसी और ने नहीं बल्कि अतुरो ने किया होता है। अतुरो यहाँ पर अपनी ग्रेव स्किल का जो इस्तेमाल करता है। तो उसके बाद मैजिका कहती है कि अतुरो तुरंत ही उसे जो वो उठाता है और वहां से जो वो भागने लगता है। थोड़ी दूर पर आने के बाद कहता है कि बाकी मेरे ऊपर जो वो छोड़ दो, रू मैजिका का जो वो ख्याल रखना। तो रू कहता है कि हाँ, वेल वो अपनी लैंग्वेज में कहता है। इसके बाद अतुरो उस मॉन्स्टर के सामने जो वो आ जाता है। वो मॉन्स्टर अपनी वाइन से अतुरो के ऊपर जो अटैक करता है, अतुरो से डॉज करते हुए उसकी तरफ तेजी से जो बढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है कि हालांकि मैं मैजिक इतना तेज जो वो नहीं हूं, लेकिन इतना अभी के लिए जो वो काफी होगा। लेकिन हम देखते हैं साइड से एक वाइन आकर सीधा उसे जो वो लगती है। अतुरो के मुंह से जो वो ब्लड आने लगते हैं। मैजिका कहती है कि अतुरो अपने मन में कहता है कि मैं सांस जो वो नहीं ले पा रहा, और वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस वाइन को जो वो जला देता है और जंप करते हुए पीछे की तरफ जो वो आता है और अपने मन में कहता है कि भले ये जो है वो एक मॉन्स्टर क्यों ना हो, लेकिन वाइन अभी भी जो है वो प्लांट है। ऑब्वियस ही बात है कि इसकी वीकनेस 5 टाइम मैजिक जो वो होगी। और अपने मन में ही कहता है कि लेकिन इसे जलाना जो है वो यूजलेस है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अपने आप को रीजनरेट जो वो कर लेता है। और वो अपने नाइफ को या वो तो डैगर को फायर जो उसके ऊपर कवर करने लगता है और काफी स्पीड में मॉन्स्टर की तरफ जो वो बढ़ता है। मॉन्स्टर उसके ऊपर अपने वाइन से जो वो अटैक करता है। हमारा अतुरो उनसे भी वाइन्स को जो वो काटते हुए अपने मन में कहता है कि इस और की जो वो स्किन काफी ज्यादा हार्ड है, जिससे कि ये मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है कि मैं इसकी स्किन को जो वो काट सकूं। इसलिए जिस जगह पर मुझे जो वो एम करना है वो ये है। और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर के बैक पर जो वो आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि प्लांट टाइम मॉन्स्टर ने उस ऑर्क से जो वो लिंक बना रखा होता है। और उसके बाद वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके वहीं पर जो वो अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं मॉन्स्टर जो वो जलने लगता है। अतुरो भी तुरंत ही पीछे की तरफ जो वो आता है। हम देखते हैं उसकी आंखें जो वो बंद होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश होकर जो वो गिर जाता है। मैजिका ये जो वो देख रही होती है कि किस तरीके से मॉन्स्टर जो वो जल रहा है और काफी जोर से जो चिल्ला रहा। मैजिका अपने मन में कहती है कि उसने जो वो हरा दिया, मैं अतुरो जैसे बच्चे के अगेंस्ट में जो वो हार गई, और वो भी वहां पर जो वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद वो लोग अपनी आंखें जो वो खोलते हैं तो अतुरो इधर उधर जो वो देखने लगते हैं, जहां पर एक शॉप भी जो है दिखाई जाती है। अतुरो कहता है कि ये जगह रू, आखिर हम जो वो बाहर कैसे आ गए? क्या हो सकता है कि तुम हमें कैरी करके यहाँ पर जो वो ले आए हो? और उसके बाद वो उसे गले लगाकर कहता है रू तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा शुक्रिया। और मैजिका से कहता है कि डंजन के अंदर बेहोश होना ये जो वो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक था। हालांकि मैं जो वो खुश हूँ कि हम किसी तरीके से जब वो बाहर आ गई। मैजिका कुछ भी जो वो पहले नहीं कहती और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं इनमें जो वो वापस जा रही हूँ। अतुरो कहता है कि ठीक है, मैं वापस आने से पहले थोड़ा जो वो आराम और करूंगा। और अपने मन में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था
मैजिका एक के आर्टिफैक्ट जो वो होल्डर होगी। तो उसके बाद में आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है कि आर्टिफैक्ट वो हेवनली ट्रेजर्स हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये केवल कुछ गिनती के नंबर्स में ही है। नकल्स आर्टिफैक्ट जिसका इस्तेमाल मैजिका ने जो वो किया उसे जो वो स्टेला कहते हैं और अपने मन में कहता है कि मेरी मेमोरी जो वो अगर ठीक है तो इस आर्टिफैक्ट का होल्डर 7 सालों के अंदर जो वो मारा जाएगा। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल जो वो कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द। डेस्टिनी चैलेंजर के एक और एपिसोड के साथ गाइस मैं हाजिर हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अतुर अपने मन में कहता है कि मैजिका एक आर्टिफैक्ट होल्डर है, एंकल आर्टिफैक्ट है, स्क्विलर रेस। अगर मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरी जो है वो ठीक है तो वो मैजिका है जो चर्च की डेंजरस लिस्ट की टॉप 5 में थी। हालांकि वो लोग अभी तक जब वो अपीयर नहीं हुए लेकिन फ्यूचर में वो लोग इसे मारने का ऑर्डर जो वो देंगे। और उसके बाद वो अपनी स्किल बोर्ड को जब वो ओपन करता है और अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि मैजिका की एग्जिस्टेंस पावर जो है वो लगभग 4 स्टार के आसपास जो वो होएगी। डंजन के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लोइंग टैलेंट्स और ऐसी वॉल को जो है वो फील किया जिससे कि मैं कभी भी सरपास जो वो नहीं कर सकता। मैं श्योर हूँ कि फ्यूचर में वो मुझसे कई गुना ज़्यादा जो है ताकतवर बनेगी। ये हम दोनों की एग्जिस्टेंस पावर के अंदर का जो वो गैप है। साथ ही अपने मन में कहता है कि हालांकि अब से 7 साल बाद चर्च के हाथों मैजिका जब वो मारी जाएगी। इससे मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना ज्यादा इनसिग्निफिकेंट हूँ। क्या मेरे जैसा कोई सच में फ्यूचर को चेंज भी जब वो कर सकता है। साथ ही वो अपनी आंखें जब वो खोलता है तो वो वहां पर रू को देखता है और वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि रू आखिर तुम यहाँ पर जब वो क्या कर रहे हो, क्या तुम भी अपनी बॉडी को जो वो साफ करना चाहते हो। तो रू कुछ जो वो कहता है और उसके बाद अतुरो उसकी बॉडी को जो वो साफ करते हुए कहता है कि रू आज तुमने जो वो हमें बचाया, चलो मुझे तुम्हारी बॉडी को जो वो चमकाने दो। और उसके बाद वो उसके ऊपर शैम्पू वगैरह ला के उसे जो वो वॉश करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रू बेचारा काफी ज्यादा जो वो चमकने लगता है। रू कहता है कि तुम काफी ज्यादा जो वो चमक रहे हो, क्या तुम्हारा ओरिजिनल कलर इतना ज्यादा जो वो ब्यूटीफुल है। रू क्या तुम जो वो खुश हो अब। लेकिन हम देखते हैं कि बेचारा रू पानी की तरह जो पिघल जाता है। तो वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि स्लाइम को जो नहलाना नहीं चाहिए पानी। और उसके बाद वो उसे लेकर जब वो बाहर आ जाता है और कहता है कि उसने मुझे जो वो सरप्राइज कर दिया। साथ ही वो मैजिका को देखते हुए कहता है कि मैजिका मैजिका कहती है कि अतुरो मैं तुमसे कुछ समय जब वो बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो दोनों बाहर की तरफ जब वो आ जाते हैं जहाँ पर मैजिका काफी ज्यादा शांत होती है। अतुरो उन दोनों के लिए जब वो चाय लेकर आया होता है और अपने मन में कहता कि जब से हम डंजन से जब वो बाहर आए हैं मैजिका तब से ही जो वो शांत है, आखिर क्या हुआ है इसके साथ। साथ ही वो कहता है कि आज की रात कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है ना। मैजिका कहती है कि हाँ। और उसके बाद वो कहती है कि अतुरो मैंने सोचा था कि मैं उस मॉन्स्टर से कभी भी जो वो नहीं हारने वाली। मुझ में पूरा जो वो कॉन्फिडेंट था कि मैं बाकी एवरेज एडवेंचर से काफी ज्यादा जो वो ताकतवर हूँ। मुझे लगता है कि ये उस प्राइड की वजह से है जिससे कि मैंने हार्ड ट्रेनिंग को ओवरकम करके जो है वो हासिल किया। लेकिन आज मुझे जो है वो इसने याद दिलाया कि मैं अभी भी कितनी ज़्यादा जो वो कमज़ोर हूँ। इसलिए मैं यहाँ से अकेली जो वो ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे लाड प्यार मिलेगा, इसलिए मैं अलग रूम में जो वो रहूंगी। मैंने इसे जो वो नोटिस नहीं किया होता। अगर अतुरो मैं तुमसे जो वो नहीं मिलती, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। अगली बार मैं तुमसे जो वो नहीं हारूंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अगली बार जब हम मिलते हैं तो मैं कितनी ज्यादा जो वो ताकतवर हूँ। ये सुनकर अतुरो जो वो जोर जोर से हंसने लगता है। मैजिका कहती है कि क्या मैंने कुछ जो वो गलत कह दिया। अतुरो कहता कि नहीं। साथ ही अपने मन में कहता है कि ये टैलेंट की जो वो बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या ये सारी एफर्ट की बात है। और उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं भी जो वो नहीं हारूंगा, चलो ताकतवर बनते हैं और दोबारा जब वो मिलते हैं। तो इसके बाद बताया जाता है कि हालांकि हम लोग जब वो उस समय नहीं जानते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग इसमें जब वो लगा दी। इस दुनिया में ऐसी भी जब वो पावर्स हैं जो हमें काफी आसानी से जब वो क्रश कर सकती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन दिखाया जाता है अतुरो अपने बैग को जब वो रेडी करता है और उसके बाद वो कहता है कि ऑल राइट चलो चलते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि उसके बाद मैंने भी अपने आप को जब वो ट्रेनिंग में लगा दिया। सबसे पहले मैंने अपनी क्राफ्टिंग स्किल की प्रोफेसी को जब वो बढ़ाया। तो इसके बाद वो अपनी प्रोफेसी को जब वो बढ़ाता है उसके बाद वो जंगल में आकर कहता है कि ऑल राइट चलो इसे जब वो करते हैं। मैं इस जंगल से काफी स्ट्रॉन्ग मैना को जब वो फील कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें काफी ज्यादा मटेरियल जो वो मिल सकते हैं। और उसके बाद वो एक पत्थर के ऊपर अपनी क्राफ्टिंग स्किल का इस्तेमाल करके उस पत्थर को जब वो तोड़ देता है जिसके अंदर से काफी सारे उसे स्टोन जो वो मिलते हैं और उसकी मैना कंट्रोल की प्रोफेसी भी जो वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से वो काफी सारे मटेरियल्स को जो वो इकट्ठा करता है। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी क्राफ्टिंग स्किल की प्रोफेसी 20 हो गई है जिसकी वजह से स्मिथी स्किल जो वो अनलॉक हुई है। अतुर अपने मन में कहता है कि जैसे कि मैंने जो वो सोचा था क्राफ्टिंग स्किल केवल ग्रेप जैसी ऑफेंसिव स्किल जो वो नहीं है बल्कि ये अपने यूजर को जो है वो कुछ प्रोड्यूस करने की भी जो वो पावर देती है। और उसके बाद वो कहता है कि डंजन में इस तरीके से मटेरियल्स को इकट्ठा करने के बाद मैंने अपनी पूरे मैना का इस्तेमाल करके इसे जो वो रिफाइन किया और अपना पहला जो वो वेपन बनाया। तो यहाँ पर अतुरो ने एक लॉन्ग शॉर्ट जो वो बनाई होती है और अपने मन में कहता है कि अब से मुझे ब्लैक मिथ की चिंता करने की जरूरत
जो वो नहीं है। इसके बाद वो बताता है कि इस वेपन के साथ मैंने अपनी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल को जो है वो निखारना जारी रखा और अनएक्सपेक्टली मैंने काफी सारी स्किल को भी जो वो सीखा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मोस्टर अतुरो के ऊपर जो अटैक कर देता है। अतुरो कहता है कि ये काफी ज्यादा जो वो ताकतवर है, अभी मेरे लिए काफी ज्यादा जल्दी हो गया कि मैं इससे फ्लोर को जो वो चैलेंज करूं। अभी सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी शॉर्ट टेक्निक की प्रोफेसी जो है वो 40 पॉइंट पर हो गई है, जिसकी वजह से एक न्यू स्किल इसकी जो वो अनलॉक हुई है और हमारा अतुरो अब अपने दोनों हाथों से शॉर्ट जो वो चला सकता है। तो इसके बाद वो अपने दोनों वेपन का इस्तेमाल करके उस कैटरपिलर को जो वो मार देता है और अतुरो का एक बार लेवल अप भी जो वो हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अतुरो का पीछा काफी सारे जो वो बुल्फ मोस्टर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा अतुरो अपनी ग्रेव स्किल का इस्तेमाल करता है और साथ ही वाटर वेव का जो वो इस्तेमाल करके उन सभी को जो वो मार देता है और बताता है कि ग्रेव स्किल मेरी जो वो लेवल अप होगी, जिसकी वजह से अब मैं इसे दूसरे मैजिक के साथ भी कंबाइन जो वो कर सकता हूँ। उन सारे मोस्टर को मारने की वजह से अतुरो को काफी सारा एक्सपीरियंस पॉइंट जो वो मिला होता है। अतुरो आगे बताता है कि होल के कंटेंट को चेंज करके ये अटैक और भी ज्यादा डेडली स्किल जो वो बन जाती है और इसकी वजह से हम देखते हैं अतुरो का लेवल अप जो वो 40 हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपका लेवल जो वो 40 हो गया और क्राफ्टिंग स्किल की प्रोफेसी 30 हो गई है, जिसकी वजह से हैक स्किल जो वो अनलॉक हुई है। अतुरो अपने मन में कहता है कि हैक, और उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन को जो पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि यूजर जो है वो मैना का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट और टारगेट को किसी भी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकता है। अतुरो कहता है कि इसका मतलब, और उसके बाद वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर हैक इस्तेमाल करके उसकी डायरेक्शन को जो वो चेंज करता है और अपने मन में कहता है कि ये ग्रेव जैसी जो वो कोई फ्लैशी स्किल नहीं है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल जो वो कर सकता हूँ। चलो सबसे पहले इसकी प्रोफेसी को जो वो इंक्रीज करते हैं और इसके बाद वो बताता है कि इसी तरीके से विंटर जो वो आ गई तो हम देखते हैं कि वहां पर बर्फ भी जो वो गिरने लगती है। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं और वो कहता है कि क्या तुमने जो वो रूमर सुना है? मैंने सुना कि एक बियर्डो जिसने कि डंजन के अपर लेवल के हजारों मोस्टर को जो वो मार दिया। दूसरा कहता है कि मैंने भी जो वो सुना है। वो लोग कह रहे कि वो बियर्डो एक छोटे से बच्चे जैसा जो वो दिखता है और किसी रीजन से वो एक स्लाइम को भी जो वो कैरी कर रहा है और हमारा अतुरो वहीं से जो वो जा रहा होता है। साथ ही वो आदमी उसे देखते हुए कहता है कि वेल ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस जैसा कोई हो। दूसरा कहता है कि ये नामुमकिन है, लेवल काफी ज्यादा जो वो खतरनाक है, यहाँ तक कि हाई लेवल के एडवेंचरर्स को भी जब वो पार्टी बना के वहां पर जब वो जाना पड़ता है ना। अतुरो अपने मन में कहता है कि क्या मेरी एग्जिस्टेंस पावर ने अपना काम करना जो वो शुरू कर दिया? मेरी लो एग्जिस्टेंस पावर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में कितनी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट को जो वो हासिल कर लिया, कोई भी मेरी तरफ जो वो नहीं देखता था। कुछ बदलना जो वो शुरू हो गया। फिर भी मुझे वियर्डो नाम जो वो पसंद नहीं आया, यहाँ तक कि मैजिका भी मुझे यही जो वो कहती है। और उसके बाद वो इनमें आ जाता है जहाँ पर वो उस लेडी को जो वो गुड आफ्टरनून बोलता है और कहता है कि कल से मैं डंजन के अंदर जो वो रहने वाला हूँ, इसलिए रूम 2 से 3 दिन के लिए जो वो खाली रहेगा। वो लेडी कहती है कि समझ गई, संभाल के जो वो रहना। साथ ही वो कहती है कि रुको, वो स्क्विरल गर्ल जो तुम्हारे साथ जो वो रहती थी, क्या वो जो वो ठीक है? अतुरो कहता है कि जब से हमने अलग रूम जो वो लिया तब से मैं उससे जो वो नहीं मिला। वो लेडी कहती है कि ऐसा क्या? वो कुछ दिनों से जो वापस नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत उसकी जो वो चिंता हो रही है। तो वो कहता है कि क्या सच में? साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मुझे चिंता जो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो वो मैजिक है, लेकिन आखिर मुझे अजीब जो वो क्यों लग रहा है। साथ ही वहां पर बाहर की तरफ 2 आदमी होते हैं, उनमें से कहता है कि हे देखो, ये तो जो वो नाइट है जो डायरेक्ट पॉप को जो वो सर्व करता है। दूसरा कहता है कि ये काफी ज्यादा जो वो कूल है। अतुरो जैसे उनकी बातें सुनता बाहर की तरफ वो भागने लगता है। वो लेडी कहती है कि आखिर जो वो क्या हुआ? अतुरो भागते हुए अपने मन में कहता है कि मेरा फ्यूचर मेरे पास्ट लाइफ से अब जो वो अलग है। क्या ये पॉसिबल है कि मैजिका का फ्यूचर भी जो वो बदल गया? आखिर मैंने इसे जो वो पहले रियलाइज क्यों नहीं किया? साथ ही हम देखते हैं कि वो उस घोड़ा गाड़ी से भी आगे की तरफ जो वो भागने लगता है और अपने मन में कहता है कि क्या होगा अगर पॉप ने ऑलरेडी उसे मारने का जो वो ऑर्डर दे दिया हो। जो चीज 7 साल बाद होने वाली थी वो अभी जो वो हो रही है। मैजिका प्लीज जो वो सेफ रहना। साथ ही हम देखते हैं घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठा आदमी कहता है कि ओह, क्या ही एनर्जेटिक जो वो बॉय है, इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ गए एपिसोड की जो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। डेस्टिनी चैलेंजर के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अतुरो भागते हुए अपने मन में कहता है कि मैजिका प्लीज जो वो सेफ रहना, और उसके बाद वो रुक कर डिटेक्शन मैजिक का जो वो इस्तेमाल करता है और अपने मन में कहता है कि इसके साथ मैं मैजिका को आराम से जो वो ढूंढ सकता हूँ। बस मैं आशा करता हूँ कि कुछ भी जो वो गलत ना हुआ हो। और वो सभी के मैजिक को जो वो डिटेक्ट करने लगता है और वहीं पर वो मैजिका की मैजिक को भी डिटेक्ट कर लेता है और कहता है कि वो रही। और उसके बाद वो भागते हुए उसकी तरफ जाते हुए कहता है कि मैजिका पीछे की तरफ देखते हुए कहती है कि अतुरो काफी ज्यादा समय हो गया, आखिर तुम जो वो कैसे हो? अतुरो हफ्ते अपने मन में कहता है कि थैंक गॉड कुछ भी इससे जो वो नहीं हुआ। वेल मैजिका कोई ऐसी नहीं है जिसे कि मारना इतना ज्यादा जो वो आसान हो। उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं जो वो ठीक हूँ। मैजिका कहती है कि तुम जो वो हाँफ रहे हो, आखिर क्या हुआ है? अतुरो कहता है कि वो, और अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा कि तुम जो वो बहुत जल्दी मरने वाली हो इसलिए, लेकिन मैं ये बात तुम्हें जो वो नहीं बता सकता। और उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं जो अपनी रनिंग एक्सरसाइज कर रहा था और मैंने मैजिका को जो वो रास्ते में देखा इसलिए मैं जो वो आ गया। लेकिन मैजिका को उसकी बात पर कुछ भी जो विश्वास नहीं होता। और उसके बाद वो कहता है कि
इन कपड़ों में तुम्हें जो वो ठंड नहीं लग रही क्या, अपना जो वो ख्याल रखा करो। और उसे अपना स्कार्फ जो वो दे देता है। मेचका कहती है कि हाँ शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि उनके सिर के ऊपर काफी बड़ा जो वो शेडो होता है, दोनों ऊपर की तरफ जो वो देखने लगते हैं। हम देखते हैं आसमान भी बिल्कुल जो वो रेड होने लगता है और आसमान के बीच में एक बहुत ही बड़ा जो वो सर्कल अपीयर होता है। अतुरो कहता है कि आखिर ये चीज जो वो क्या है। मेचका कहती है कि मुझे इसके बारे में अच्छी फीलिंग जो वो नहीं आ रही है। अतुरो कहता है कि ये तो जो वो बड़ा होता जा रहा। साथ ही वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है अपने मन में कि मेरे सेंसेस कह रहे हैं कि ये सिचुएशन काफी ज्यादा जो वो बुरी है। मेचका टाउन के लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए जो वो कहो। हम देखते हैं अगले पल वो बॉल जो वो फट जाती है, जिसके अंदर से काफी एनर्जी जो वो बाहर निकलती है और सभी लोग हवा की वजह से इधर उधर गिरने लगते हैं। अतुरो अपने मन में कहता कि नहीं, ये जो वो नामुमकिन है, ये तो डेविल है। हम देखते हैं कि वहां पर एक डेविल मॉन्स्टर जो वो अपीयर हो जाता है। अतुर अपने मन में कहता है कि डेविल मॉन्स्टर वो मॉन्स्टर होते हैं जो सभी मॉन्स्टर से ज्यादा हाई रैंक पर जब वो आते हैं। आखिर ये सिटी के अंदर जो वो अपीयर कैसे हो गया। तो हम देखते हैं डेविल अपनी एक ही फिंगर की पावर का इस्तेमाल करके काफी सारे हाउसेस को डिस्ट्रॉय जो वो कर देता है, जिससे कि काफी लोग जो वो जख्मी हो जाते हैं और काफी सारे लोग जो वो भागने लगते हैं। अतुर अपने मन में कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि डेविल अपना कहर बरसाना तब तक जो वो बंद नहीं करते जब तक कि उनके आसपास सब कुछ जो वो राख ना हो जाए। मुझे इसे रोकने की जो वो जरूरत है, लेकिन आखिर मैं जो वो मूव क्यों नहीं कर पा रहा। मेरी बॉडी बिल्कुल उस टाइम की तरह एग्जिस्टेंस पावर में हाई गैप होने की वजह से मेरी इच्छा के विपरीत मेरी बॉडी जो है वो बंधी हुई फील कर रही है। मैं बिल्कुल भी जो वो नहीं हिल पा रहा। ये इस दुनिया का जो है वो रूल है जिसे कोई भी जो वो चेंज नहीं कर सकता। मूव डैम इट मूव। अगर ऐसा ही जो वो चलता रहा तो सिटी जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि मेचका उसके गले पे जो वो स्कार्फ को रखती है और कहती है कि इट्स ओके, इसे मेरे ऊपर जो वो छोड़ दो। और वो जंप करते हुए डेविल के सामने जो वो आ जाती है और एक लंबी सी जंप मारते हुए डेविल के पेट पे काफी पावरफुल पंच जो वो मारती है, जिससे कि डेविल दूर जाकर जो वो गिरता है। अतुरो अपने मन में कहता कि अमेजिंग, ये पहले से काफी ज्यादा जो वो ताकतवर हो गई है, शायद मैजिका। लेकिन अगले पर वो देखता है तो डेविल जो वो खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं मैजिका के अटैक की वजह से डेविल की बॉडी जो वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, लेकिन अगले पल वो फिर से रीजनरेट कर लेता है। मैजिका कहती है कि रीजनरेशन जैसे कि मैंने जो वो सोचा था, ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर जो वो नहीं है। और अपने मन में कहती है कि फिर बस मुझे एक ही पंच में इसे जो वो खत्म करना है। और वो अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि आर्टिफैक्ट स्टेला मैगिनम। लेकिन हम देखते हैं कि डेविड अचानक से जो वो गायब होकर मैजिका के पीछे आ जाता है और उसी के ऊपर जो वो एक पंच मार देता है। वह इसके बाद मैजिका भी उसके ऊपर पंच जो वो मारती है और अपने मन में कहती है कि मुझे आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी जो वो टाइम नहीं मिल रहा। और वो लोग इसी तरीके से जो वो फाइट करते रहते हैं। तो वो अपने मन में कहता है कि मैजिका, आखिर मैं देखने के अलावा कुछ भी जो वो क्यों नहीं कर पा रहा। ये 8 साल, क्या ये जो वो मेरा टाइम वेस्ट था? क्या मैं रिबोर्न इसी वजह से हुआ कि मैं हर सेम चीज को दोबारा देखूं? नहीं। कि तभी हम देखते हैं कि वो जो वो मैना को सेंस करने लगता है और अपने आंखें को खोलते हुए नीचे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता कि मैना, मैं बिना हिले भी जो वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फिर शायद दूसरी तरफ डेविल काफी स्पीड में बढ़ते हुए मैजिका के ऊपर अटैक करता है। मैजिका किसी तरीके से उसे जो वो डॉज कर लेती है, लेकिन उसके 2-3 बाल जो वो कट जाते हैं और मैजिका अपने मन में कहती है कि कितनी पावरफुल फोर्स है। एक डायरेक्ट हिट का मतलब जो वो मौत हो सकता है, भले मैं इसे लगातार जो वो डैमेज क्यों ना देती रहूं, ये जो वो हील कर सकता है हर बार। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके से जो वो अटैक करते रहते हैं। मैजिका अपने मन में कहती है कि आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता जो वो ढूंढना ही होगा। कि तभी हम देखते हैं वो डेविल अपनी मैना को जो वो गैदर करके एक साथ जो वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से मैजिका नीचे की तरफ आकर गिरती है और अपने मन में कहती है कि ये बहुत ज्यादा है, मैना को इकट्ठा करके इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को जो वो रिलीज करना। और वो डेविल की तरफ देखती है तो डेविल ने फायरबॉल जो वो बना लिया था और उस साइड में काफी ज्यादा जो वो बड़ा होता है और वो मैजिका के ऊपर उससे जो वो अटैक कर देता है। मैजिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में कहती है कि मैं जो वो यहाँ पर मरने जा रही। कि तभी अतुरो हैक का इस्तेमाल करता है। मैजिका अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उससे अटैक की डायरेक्शन जो वो बदल चुकी होती है। मैजिका कहती है कि डायरेक्शन चेंज। डेविल को कुछ भी जो वो समझ में नहीं आता है। कि तभी अतुरो एक बार फिर से हैक का इस्तेमाल करता है और डेविल के साथ जो वो कुछ होने लगता है, या कहो तो उसका बैलेंस जो वो खराब हो जाता है। मैजिका अपने मन में कहती है कि इसने सडनली अपना बैलेंस जो वो खो दिया, नो वे। और वो अतुरो की तरफ जो वो देखती है तो ऑफकोर्स हम लोग तो जानते हैं कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा अतुरो है। तो अतुरो ने यहाँ पर अपनी मैजिक का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डेविल नीचे की तरफ जो वो गिरने लगता है। अतुरो कहता है कि मैजिका अभी जो वो टाइम है। और उसके बाद मैजिका अपनी आर्टिफैक्ट स्टेला मैग्नम का इस्तेमाल करते हुए डेविल के ऊपर काफी पावरफुल पंचेस जो वो मारने लगती है और हम देखते हैं कि वो मार के उस डेविल की जो वो राख बना देती है। और वो दोनों कहते हैं अपने मन में कि हमने जो वो कर दिया। साथ ही अतुरो नीचे की तरफ जो वो गिर जाता है। मैजिका उसकी तरफ भागते हुए कहती है कि अतुरो, क्या तुम जो वो ठीक हो? अतुरो कहता है कि मैं जो वो ठीक हूँ, बस ये लेवल सिकनेस है, मैं कुछ ही समय में जो वो ठीक हो जाऊंगा। मैजिका उसे उठा लेती है और कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें जो वो कैरी करके इनमें जो वो ले जाती हूँ। और वो उसे ले जाने लगती है। अतुरो कहता है कि मैंने कहा कि मैं जो वो ठीक हूँ। मैजिका कहती है कि कम से कम मुझे इतना जो वो करने दो, क्योंकि तुमने मेरी जो वो मदद करी है अतुरो। साथ ही रास्ते में कहती है कि इस टेक्निक का मैंने इस्तेमाल करते हुए तुम्हें पहले जो वो नहीं देखा। अतुरो कहता है कि तुम्हारा
मतलब कि हैक के। जब हमने एक दूसरे को जो वो देखा नहीं, उस समय के दौरान मैंने इसे जो वो सीखा था और हैक का इस्तेमाल करते हुए अपने स्कार्फ को मेजिका को फिर से दे देता है। मेजिका कहती है कि ये तो फोर्स मूवमेंट है। अतुरो कहता है कि मैं मैना की अमाउंट को एडजस्ट करके ऑब्जेक्ट को जो वो अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकता हूँ, जैसे कि एनिमी के अटैक की डायरेक्शन को जो वो चेंज करना, या फिर एनिमी को जो वो आगे बढ़ने से ब्लॉक कर देना, या फिर उसे अपनी इच्छा के अनुसार जो इधर उधर मूव करना। प्रोबेबली मैं अगर इसका सही से इस्तेमाल करूँ तो मैं एनिमी को डोमिनेट जो वो कर सकता हूँ। मेजिका कहती है कि क्या ही अमेजिंग जो वो स्किल है। अतुरो कहता है कि हालांकि मैं अपनी बॉडी को जो वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नामुमकिन होता अकेले उस डेविल को जो वो हराना। वो मेजिका है जिसने किसी सिटी को जो वो बचाया है। तो मेजिका काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और वो कहती है कि फिर मुझे लगता है कि हम दोनों ही तो है इस बार। अतुरो अपने मन में कहता है कि इसकी बात करूँ तो मेरी पास्ट लाइफ में डेविल को हराने वाला जो वो कौन था। मैं श्योर हूँ कि अगर हम डेविल को अकेले जो वो छोड़ देते तो सिटी जो वो डिस्ट्रॉय हो जाती। वेल मुझे कुछ भी जो वो सही से याद नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि किसी ने जरूर जो वो डेविल को हराया होगा। साथ ही वो लोग आगे की तरफ जो वो जा रहे होते हैं, नीचे कुछ जो वो आदमी मिलते हैं। अतुरो अपने मन में कहता है कि कोई इतना ताकतवर जो डेविल को जो वो हरा सके। कि तभी वो ईविल मैना को जो वो सेंस करता है और वो कहता है कि मेजिका यहीं पर जो वो रुक जाओ। मेजिका कहती है कि हम लोग जो वो इनके पास पहुंच ही गए हैं। अतुरो कहता है कि रुको। तभी मेजिका भी कुछ जो वो आवाज सुनती है और वो तुरंत ही जो वो रुक जाती है और वो दोनों छिपकर जो वो उन नीचे वाले आदमियों की तरफ देखने लगते हैं। अतुरो अपने मन में कहता है कि जैसे कि मैं इसे जब वो भूल जाऊंगा, ये चेहरा, ये ब्लैक रोब पहने हुए, ये मैसिव इविल मैना, ये आदमी वही मैजिशियन है जिसने की पास्ट लाइफ में मेरे हाना को जो वो मारा था, गामिजीन। और इसी के साथ गए एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। डेस्टिनी चैलेंजर के एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अतुरो गामिजीन की तरफ हैरान होते हुए देख रहा होता है। मेजिका अपने मन में कहती है कि अतुरो को मैंने इस तरीके से जो वो पहले कभी नहीं देखा। अतुरो आखिरी आदमी जो वो कौन है? तो अतुरो बताता है कि ये जो वो गामिजीन है यूफोनिया के जनरल्स में से एक। टोटल गाइस 12 जनरल हैं। मेजिका अपने मन में कहती है कि मैंने जो वो सुना है कि ये जो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल मैजिशियन है। तो इसके बाद अतुरो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। मेजिका कहती है कि अतुरो आखिर तुम क्या करने के बारे में जो वो सोच रहे हो? अतुरो कहता है कि इससे तुम्हें कोई भी जो वो फर्क नहीं पड़ेगा मेजिका, मैं इस आदमी को यहीं पर जो वो खत्म करूंगा। मेजिका कहती है कि क्या तुम इस तरीके से उससे जो वो फाइट करना चाहते हो? तुम्हें अभी भी जो वो लेवल सिकनेस हो रही है, तुम उससे जो वो जीत नहीं पाओगे। अतुरो कहता है कि मुझे जो वो जाने दो। मेजिका उससे पकड़ के कहती है कि अतुरो प्लीज जो वो शांत हो जाओ, ये जो वो नामुमकिन है कि तुम उसके अगेंस्ट में अभी जो वो जीत सकते हो। अतुरो अपने मन में कहता है कि हाँ मेजिका जो वो सही है, मैं अपनी इस कंडीशन में उससे जो वो नहीं जीत सकता। और वहीं पर नीचे एक आदमी कहता है कि डेविल जो अभी लॉर्ड गामिजिन क्या वो? और उसके बाद गामिजिन कहता है कि हाँ मुझे जो वो एक रेयर समनिंग आइटम मिला था, बस मैं इसे जो वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये बस जो वो एक कचरा है जिसने कि केवल लो रैंक के डेविल को जो वो समन किया, यहाँ तक कि किसी ने उसे जो वो डिफीट भी कर दिया मुझसे पहले। क्या ही जो वो वेस्ट है? तो इसके बाद पीछे वाला दूसरा आदमी कहता है कि यहाँ तक कि लो रैंक के डेविल भी काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, जो आराम से एक छोटी कंट्री को जो वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या किंग के डायरेक्ट कमांड के अंदर यूफोनिया के 12 जनरल इस देश को जो वो प्रोटेक्ट नहीं करते? क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज को जो वो अलो है? तो इसके बाद गामिजीन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को हवा में जो वो उठा देता और उसकी गले को दबाने लगता और कहता कि क्या ये ऑब्वियस बात जो वो नहीं है कि तुम्हें कोई नई आइटम मिलती है तो तुम उसे जो वो यूज करने की ट्राई करते हो? तुम्हें अपने मुंह को जो वो बंद रखना चाहिए था तुम्हारी खुद की सेफ्टी के लिए। और उसे नीचे काफी जोर से जो वो पटकता है और वो बेचारा वहीं पर जो वो खत्म हो जाता है। साथ ही वो कहता है कि जाने की जो वो तैयारी करो, जल्दी से मैं जाकर कैपिटल में अपने रिसर्च को जो वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है कि इस लॉर्ड गामिजीन हमने अभी भी उस पर्सन को जो वो नहीं ढूंढा, क्या ये जो वो ठीक रहेगा? गामिजीन कहता है कि वो जैसा पर्सन इस टाउन में जो वो नहीं हो सकता। हालांकि और उसके बाद वो दूसरी तरफ जो वो देखता है जहाँ पर वो मेजिका और अतुरो को देखता है, वो दोनों बेचारे काफी ज्यादा जो वो डर जाते हैं। गामिजीन अपने मन में कहता है कि ये तो मेजिका है द टेरर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पॉप के द्वारा डिक्लेयर किए गए डेंजरस बींग्स में से एक जो वो इस सिटी के अंदर होगी। मैं श्योर हूँ कि डेविल को हराने वाली यही है, कितनी ज़्यादा ताकतवर। मैं श्योर हूँ कि ये काफ़ी कमाल की जो वो मटेरियल होगी डिसमेंटल करने के लिए। क्या मुझे अभी इसे जो वो काटना चाहिए? नहीं रुको, अभी भी चर्च इसे जो वो टारगेट नहीं करा। अगर मैं कैंक के पीछे से जो वो काम करता हूँ तो मेरे रिसर्च सपोर्ट को जो वो कट कर दिया जाएगा, जैसा कि सोचा था। ये काफ़ी ज़्यादा जो वो रिस्की है। और उसके बाद वो अपने आदमी से कहता है कि चलो चलते हैं, हम किसी दिन और जो इनसे मिलेंगे। तो इसके बाद वो लोग वहाँ से जो वो चले जाते हैं। मेजिका कहती है कि मैंने सोचा कि मैं जो वो मरने वाली हूँ। क्या ये है यूफोनिया के 12 जनरल्स में से एक है? अतुरो कुछ भी जो वो नहीं कहता। मेजिका कहती है कि अतुरो काफी ज्यादा डरा हुआ था और अपने मन में कहता है कि मैं जो वो इडियट था ये सोचने के लिए कि मैं यहाँ पर उससे जो वो लड़ सकता हूँ।
वो आदमी एक मॉन्स्टर है। बस तुम जो वो इंतजार करो गामुजीन, अगली बार हम लोग जब वो मिलेंगे तो मैं तुम्हें सरपास कर दूंगा। इसके बाद बताया जाता है कि कुछ दिनों के बाद कीनो का लॉर्ड मेजका को रिवॉर्ड देने के लिए आया डेविल को हराने के लिए, लेकिन मेजका ने रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि अतुरो भी जो वो उसके साथ था, लेकिन लॉर्ड ने मुझे रिकॉग्नाइज करने से जो वो इनकार कर दिया ये कहते हुए कि स्टार 1 की एग्जिस्टेंस पावर के साथ ये इतना ताकतवर जो वो नहीं हो सकता और इसी तरीके से नेगोशिएशन जो वो पूरी तरीके से खराब होगी। तो इसके बाद अतुरो कहता है कि लॉर्ड मैसेंजर आना जो वो अब बंद हो गए, ये जो वो ठीक रहेगा। मेजका कहती है कि ऑफकोर्स वो लोग काफी ज्यादा सिरदर्द जो वो कर रहे थे। साथ ही वो कहती है कि आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ को कोई भी जब वो क्यों नहीं समझ पाता। अतुरो कहता है कि कुछ भी जब वो नहीं कर सकते, आखिरकार इस दुनिया में सब कुछ एग्जिस्टेंस पावर ही जो है वो डिसाइड करती है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि केवल मेजका और हाने ही जो है वो इस रूल से बंधी नहीं हुई है। मेजका कहती है कि मुझे लगता है कि अतुरो तुम्हारे साथ जो वो कुछ हुआ है। अतुरो कहता है कि मैं सोच रहा था कल जो है वो डंजन जाने के लिए। साथ ही वो वहां पर जो वो रुक जाता है। मेजका कहती है कि क्या हुआ। अतुरो कहता है कि मुझे लगा कि मैंने किसी फेमिलियर चेहरे को जो वो देखा। तो उसके बाद वो पीछे की तरफ देखने लगता है जहां पर हम लियोन को देखते हैं। तो लियोन ने एक जो वो प्लेट को पहन रखा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है प्लीज पिक मी, और वो अतुरो को देख के काफी ज्यादा जो वो खुश होता है। अतुरो भी अपने मन में कहता है कि ये तो गिल्ड का जो वो स्टाफ है। तो इसके बाद लियोन कहता है कि ये मैं हूँ, क्या मैं तुम्हें जो वो याद हूँ। अतुरो कहता है कि नहीं, ये जो वो हमारा पहली बार है कि हम तुम्हें जो वो देख रहे हैं। लियोन कहता है कि ये चेहरा मैं श्योर हूँ कि तुम इसे अभी भी जो वो याद रखोगे। देखो मेरी बात जो वो सुनो, सच ये है। लेकिन अतुरो और मेजका वहां से तो जा चुके होते हैं। अतुरो कहता है कि वैसे मेजका आखिर तुम कौन से फ्लोर पर हो इस वक्त। लियोन अतुरो के पैरों को पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज मेरी बात जो वो सुन लो, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे पैसे देने या फिर सामान देने जैसा कोई चीज जो वो कह रहा हूँ। अतुरो कहता है कि मुझे जो वो परवाह नहीं है कि तुम जो वो क्या कह रहे हो। लियोन कहता है कि इससे तुम्हें भी जो वो फायदा मिलेगा। वो ये सुनकर वो दोनों जो वो रुक जाते हैं। लियोन कहता है कि प्लीज मुझे भी जो है अपनी पार्टी में ऐड करो, अब मैं एक एडवेंचरर हूँ इसलिए प्लीज मुझे भी जो वो अपना साथी बनाओ। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी फाइटिंग पावर इससे और भी ज्यादा जो वो बढ़ेगी। इसके अलावा सरप्राइज जो वो मत होना, लेकिन मैं लॉर्ड लियोन एक जो वो हीरो हूँ, वो जॉब जो रेयरली अपीयर होती है। लेकिन हमारा अतुरो हंसते हुए कहता है कि नहीं तुम्हारा शुक्रिया। लियोन कहता है कि क्यों। अतुरो अपने मन में कहता है कि ये सच है कि हीरो जो काफी ज्यादा जो वो रेयर है, एक्चुअल में ये इतनी ज्यादा यूजफुल जो वो नहीं है। लियोन कहता है कि मैं भीख मांगता हूँ, मैंने अपनी गिल्ड की जॉब भी छोड़ दी इसके लिए। अतुरो कहता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि उन्हें पता चल गया होगा और उन्होंने तुम्हें जो वो निकाल दिया। लियोन उसके ऊपर जब करते हुए कहता है कि बस मुझे तुम्हारी पार्टी जो वो ज्वाइन करने भी दो। लेकिन मेजिका उसे जो वो एक पंच में उड़ा देती है और साथ ही वो लोग वहां से जाने लगते हैं। मेजिका कहती है कि अतुरो मुझे जो वो भूख लगी है। अतुरो कहता है कि वेल मैंने एक अच्छा जो वो इन ढूंढा था, चलो वहां साथ में जो वो चलते हैं। तो इसके बाद वो लोग आगे की तरफ ऐसे जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में डंजन के अंदर देखते हैं अतुरो को काफी सारे वुल्फ ने घेर लिया होता है, लेकिन हमारा अतुरो काफी इजीली उन सभी को डिफीट कर देता है और उसका लेवल अप जो हो जाता है। हम देखते हैं अतुरो का लेवल करंटली 42 हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि ये डगर जैसे कि मैंने अपनी क्राफ्टिंग स्किल का इस्तेमाल करके क्रिएट किया था, इसकी शार्पनेस काफी ज्यादा जो वो अच्छी है क्योंकि वो आदमी मेरा पीछा जो वो कर रहा था। तो मैं श्योर हूं कि डंजन के अपर लेवल में जाने के बाद वो मेरा पीछा जो वो नहीं करेगा। चलो अब अगले फ्लोर पर जो वो चलते हैं और उसके बाद वो अगले फ्लोर पर जो वो जाता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं लियोन को जो काफी सारे वुल्फ को अपने पीछे लेकर जो वो भाग रहा था और कहता है चिल्लाकर प्लीज मेरी कोई जो वो मदद करो। अतुरो कहता है कि लियोन कहता है कि मैं भीख मांगता हूँ कि प्लीज इन्हें भी जो वो संभाल लो। अतुरो कहता है कि जल्दी से जो वो नीचे झुको। लियोन नीचे की तरफ झुकता है। अतुरो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके वुल्फ के ऊपर जो वो अटैक करके उन सभी को जलाने लगता है। लियोन कहता है कि अमेजिंग, मैं जो वो बच गया। अतुरो की तरफ जो वो बढ़ता है। लियोन कहता है कि मैं तुम्हें जो वो फॉलो कर रहा था, रियलाइज भी नहीं किया कि ये जो वो अपर लेवल है। अतुरो गुस्से में कहता है कि आखिर तुम जो वो क्या सोच रहे थे, ये जगह तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए जो वो नहीं है। लियोन कहता है कि बस मैं तुम्हारे साथ पार्टी ज्वाइन करने की जो वो कोशिश कर रहा था। अतुरो कहता है कि तुम केवल मेरे रास्ते में जो वो आओगी, ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार जो वो कह दी है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर जो वो वेस्ट करने के लिए। लियोन कहता है कि मुझे जब वो माफ कर देना। अतुरो कहता है कि अगर तुम जब वो समझ गए तो अब नीचे की तरफ जो वो वापस चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि लियोन के ऊपर एक वुल्फ जो वो अटैक कर देता है और वो वुल्फ उसकी गर्दन के ऊपर जो वो अटैक करता है। आवाज सुनकर अतुरो पीछे की तरफ जब वो मुड़कर देखता है तो वो वुल्फ को देखता है जिसने कि लियोन को यहाँ पर मार दिया होता है। अतुरो से एक ही झटके में जब वो काट देता है और कहता है कि नहीं, क्या तुम मुझसे जो वो मजाक कर रहे हो मेरी वजह से। अगर मुझे पता होता कि कुछ ऐसा जब होगा तो मैं तुम्हें जो वो ज्वाइन करने देता। लियोन खड़े होते हुए कहता कि क्या तुम जो वो श्योर हो। उसे जिंदा देखकर हमारा अतुरो काफी ज्यादा जो वो डर जाता और कहता तो तुम जिंदा हो। लियोन कहता हाँ, मैंने तुम्हें इसके बारे में अभी जो वो नहीं बताया, मैं वो हूँ जिसे कि तुम लोग जो वो वैम्पायर कहते हो। अतुरो कहता है वैम्पायर। साथ ही उसके बाद वो बताता है कि वैम्पायर ऐसा कहा जाता है वो रेस है जो इमोर्टल्स होते हैं।
डार्कनेस के अंदर छिपकर वो लोगों के खून को जो वो पीते हैं। लोग मॉन्स्टर से भी ज्यादा इनसे जो वो डरते हैं। और वो कहता है कि इस तरह की इमेज मैंने तुम लोगों के बारे में जो वो बनाई थी, लेकिन एक्चुअल में तुम काफी ज्यादा जो वो अलग हो। लियोन कहता है कि नहीं, हम इतने ज्यादा इंसानों से अलग जो वो नहीं है। वैम्पायर्स के बारे में वो इमेज इंसानों ने खुद ही जो वो बनाया है। साथ ही वो कहता है कि हम लोग बस इंसानों से थोड़े जो वो ताकतवर है और नॉर्मली जो वो मरते हैं। हालांकि मैं जो वो थोड़ा सा स्पेशल हूँ। तुम कह सकते हो कि मैं जो वो इमोर्टल हूँ। अतोरो अपने मन में कहता है कि इमोर्टल, इसकी रीजनरेशन की स्पीड को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो वो झूठ बोल रहा। साथ ही वो कहता है कि आखिर तुम्हें ये एबिलिटी जो वो कहाँ से मिली। लियोन कहता है कि वेल, उसके बारे में काफी ज्यादा चीजें जो वो हुई। बाय द वे, मेरे पास जो वो पेन रेजिस्टेंस भी है मैक्स लेवल का। अतुरो कहता है कि प्लीज मुझे भी जो वो बताओ, क्या इंसानों के लिए पॉसिबल है कि इस तरह की एबिलिटी वो जो है सीख सकते हैं। लियोन कहता है कि इंसानों के लिए, वेल, मुझे लगता है कि किसी भी रेस के लिए ये जो वो नामुमकिन होगा। सबसे पहली बात, मुझे ये एबिलिटी मेरी वजह से जो वो नहीं मिली है। मैं जो वो नहीं जानता कि तुम इस पर विश्वास भी जो वो करोगे या फिर नहीं, लेकिन एक्चुअल में मैं इस दुनिया का जो वो नहीं हूँ। अतुरो कहता है कि क्या। लियोन कहता है कि मैं जापान नाम के देश में जो वो रहा करता था। मैं वहां पर एक नॉर्मल जो वो इंसान था। एक दिन मेरा एक्सीडेंट में जो वो मौत होगी और मैं इस दुनिया में जो वो रिकार्नेट हो गया। सच कहूँ तो जब मैं मरने वाला था, मैं काफी ज्यादा जो वो डरा हुआ था और अपने सिर में बार बार जो चिल्ला रहा था कि मैं जो वो मरना नहीं चाहता, मैं मरना जो वो नहीं चाहता। जब मैं अपने होश में आया तो मैं जो वो रीबॉर्न हो चुका था इस बॉडी के साथ, जो कभी भी जो वो नहीं मर सकती। अतुर अपने मन में कहता कि तो यहाँ पर कोई और भी है जिसने कि मेरे जैसा कुछ सिमिलर जो वो एक्सपीरियंस किया है। और कहता है कि फिर क्या तुम्हारी पेन रेजिस्टेंस भी उसी समय से जो वो मैक्स है। ये सुनकर लियोन जो है वो शांत हो जाता पहले तो, और वो कहता कि नहीं, मेरे इस दुनिया में रिकार्नेट होने के कुछ समय बाद ही। और इसी के साथ गए एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। डेस्टिनी चैलेंजर के एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लियोन बताता है कि मेरे लिए जो दूसरी दुनिया से रिकार्नेट हुआ इस फैंटेसी वर्ल्ड में इमोर्टल बॉडी के साथ एज ए वैम्पायर, ऊपर से हीरो जॉब होना, इस तरीके से रिबॉर्न होने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस स्टोरी का जो वो प्रोटैगनिस्ट हूँ। लेकिन कुछ सालों के बाद ही ये सोच जो वो चली गई। चर्च ने वैम्पायर्स को हंट करना जो वो शुरू कर दिया। मेरे पेरेंट्स मेरी आंखों के सामने जब वो मारे गए। मेरी इमोर्टल बॉडी की वजह से मुझे हेरेटिक के तौर पर जब वो जज किया गया और चर्च ने मुझे जब वो पकड़ लिया। इसके बाद टॉर्चर शुरू हुआ, गॉड पनिशमेंट नाम का। इमोर्टल बॉडी होने का मतलब कि मैं जब वो मर नहीं सकता, लेकिन मुझे पेन जब वो फिर भी फील हो रहा था। हालांकि मैंने कई बार जब वो सोचा कि इस सब से गुजरने से बढ़िया मैं जब वो मर जाऊं, लेकिन मैं फिर भी जब वो नहीं मर सकता था। और इसी तरीके से दिन जो वो बीतते रहे और 50 साल जो वो हो गए। फाइनली मेरा पेन रेजिस्टेंस जो मैक्स हो गया और मुझे दर्द फील होना भी जो वो बंद हो गया। इसके बाद मैंने एक ओपनिंग ढूंढकर चर्च से जो वो भाग गया। उस सब के बाद मैं सैकड़ों सालों तक जो वो छिप कर रहा और इस सिटी में आने के बाद एडवेंचरस गिल्ड में जो वो काम करना शुरू कर दिया। इस वजह से ये जो वो नामुमकिन है तुम्हारे लिए कि मेरे जैसी जो वो एबिलिटी को हासिल करना। तो अतुर अपने मन में कहता है कि मैंने कभी भी जो वो नहीं सोचा था कि लियोन का इस तरह का भी जो वो कोई पास्ट होगा। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे माफ कर देना कि तुम्हारा बुरा पास्ट तुम्हें याद दिलाने के लिए। लियोन कहता है कि इसके बारे में चिंता जो वो मत करो, आखिरकार वो जो वो पास्ट है। लेकिन मेरी चेस्ट के अंदर ये बात अभी भी जो वो चुभती है। अगर उस वक्त मेरे पास जब वो पावर होती तो मैं अपनी फैमिली को जब वो प्रोटेक्ट कर सकता। अतुर अपने मन में जो अपनी पास्ट के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये बिल्कुल जो वो मेरे जैसे ही है। लियोन कहता है कि ये जो वो सच है कि मैंने डिसाइड किया एडवेंचर बनने का, क्योंकि मैं पैसे जो वो कमाना चाह रहा था। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा मैं जो वो ताकतवर बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे एक बार और पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे अपनी पार्टी को जो वो ज्वाइन करने दो। अतुरो दूसरी तरफ अपने मुंह को जो वो घुमा लेता है। लियोन अपने मन में कहता है कि जैसा कि सोचा था मेरे जैसे किसी के लिए जो वो नामुमकिन है ये। अतुरो कहता है कि आखिर तुम कब तक वहां पर जो वो खड़े होने वाले हो, जल्दी करो और मुझे जो फॉलो करो। मेरी ट्रेनिंग काफी ज्यादा जो वो हार्ड है, तुम जानते हो है ना। ये सुनकर लियोन काफी ज्यादा जो वो खुश होता है। अतुरो अपने मन में कहता है कि मोटल बॉडी के साथ जिंदा रहने की सफरिंग को मैं जो वो नहीं समझ सकता, लेकिन किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकतवर बनने की इसकी फीलिंग को मैं जो वो समझ सकता हूँ। इसलिए मैं इस जैसे किसी को अकेला जो वो नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो बताता कि और इसके बाद हम लोगों की ट्रेनिंग जो वो शुरू हुई, जहाँ पर हम देखते काफी सारी एंड जो वो अतुरो के ऊपर अटैक करते, लेकिन हमारा अतुरो अपनी डबल डैगर से उन दोनों को जो वो खत्म कर देता, सॉरी गाइस, चींटियों को खत्म कर देता। और साथ ही वो ग्रेप का इस्तेमाल करके वहां पर काफी सारी चींटियों को जो वो मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते लियोन को, तो चींटियां
उसके ऊपर काफी अटैक करके परेशान कर रही होती है। और लियोन कहता है कि टीचर मुझे जो है वो बचाओ। अतुरो पीछे की तरफ जो वो मुड़कर देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जो है वो इंसानों की तरह जो वो फाइट करने की कोशिश करना जो वो बंद कर देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम ज्यादा जो है वो स्मार्ट नहीं हो, लेकिन वेम्पायर होने की वजह से तुम जो है वो ताकतवर हो। सबसे पहले ये कैसा रहेगा कि तुम जो है वो सोचना बंद करके जितनी ज्यादा हार्ड अटैक कर सको उतनी जो वो करो। लियोन कहता है कि ठीक है, और उसके बाद वो शॉट को ले लेता है। काफी सारी चीटियां उसकी तरफ जो वो बनने लगती है। लियोन चिल्लाते हुए उन चीटियों के ऊपर काफी पावरफुल जो वो अटैक करता है और कहता है कि अमेजिंग, जैसा कि तुमने जो वो कहा था। अतुर अपने मन में कहता है कि ये काफी ज्यादा जो वो ताकतवर है। और उसके बाद वो कहता है कि अब इसके बारे में कहूँ तो लियोन आखिर तुम्हारी एग्जिस्टेंस पावर जो वो कितनी है। लियोन कहता है कि एग्जिस्टेंस पावर वो मेरी 4 स्टार की है। अतुरो कहता है कि क्या, साथ ही अपने मन में कहता है कि मजका की भी एग्जिस्टेंस पावर जो है वो 4 स्टार की है। फिर ये ट्रेनिंग के साथ जो है वो काफी इजीली इंप्रूव जो है वो कर सकता है। और कहता है कि इस सब के बाद हम लोगों ने अपने लेवल्स को बढ़ाना जो है वो जारी रखा। स्पेशली लियोन लेवल 4 की एग्जिस्टेंस पावर के साथ उसकी ग्रोथ रेट काफी ज्यादा जो है वो अमेजिंग है। शुरुआत में उसे फाइट की जो है वो आदत भी नहीं थी, लेकिन वो काफी इजीली जो है वो काफी सारी चीजों को सीख गया। और हम लोग अविश्वसनीय स्पीड से डेंजर को जो है वो कॉन्कर कर रहे थे। मैजिका को हमें ज्वाइन करने के बाद हम लोग हर 10th फ्लोर के बाद जो रेड मॉन्स्टर आता है उसे भी आराम से जो वो हरा सकते थे। इसके बाद हम लोगों ने टॉप की तरफ जो वो चढ़ना जारी रखा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे अतुरो और उसकी टीम ने फाइनल बॉस को भी जब वो हरा दिया होता है। लियोन कहता है कि हमने जब वो कर दिया टीचर, मैंने कभी भी जो वो नहीं देखा डंजन क्लियर करने के रिकॉर्ड को। मैजिका कहते हैं कि मैंने कभी भी जो वो नहीं सोचा था कि वो दिन भी जो वो आएगा जिस दिन हम 90 फ्लोर के रेड बॉस को भी जो वो हरा देंगे। अतुरो अपने मन में कहता है कि 6 साल हो गए। और उसके बाद वो कहता है कि ये मैजिका और लियोन की वजह से आखिरकार। और अपने मन में कहता है कि मेरा जो वो प्लान था कि 100 फ्लोर तक जो वो पहुंचना, लेकिन टाइम जो वो खत्म हो रहा, अब से रियल फाइट जो वो शुरू होगी। और उसके बाद में बताया जाता है कि हाना को मरने में केवल अब 1 साल जो वो रह गए हैं। सीन चेंज होता है, हम सबको इनको दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अतुरो ने अपने बैग को जो वो पैक कर लिया होता है और नीचे की तरफ आता है। लेडी कहती है कि क्या तुम जो वो जा रहे हो। अतुरो कहता है कि हाँ, इतने साल मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें जो वो मिस करने वाली हूँ। आखिर अब तुम जो वो कहाँ पर जा रहे हो। अतुरो कहता है कि कैपिटल की यूफोनिया अकेडमी में। हम देखते हैं मैजिका भी दौड़ते हुए नीचे की तरफ आती है। लियोन कहता है कि हे टीचर, क्या तुम जो वो सिटी को छोड़कर जा रहे हो, ये जो वो सच है। आखिर तुमने हमें इसके बारे में जो वो क्यों नहीं बताया। अतुरो कहता है कि मैं तुम्हें जो वो गुड बाय कहना चाह रहा था, लेकिन। और अपने मन में कहता है कि हाना को मरने में केवल अब 1 साल जो वो रह गए हैं और मुझे अपना सारा फोकस अभी के लिए हाना को प्रोटेक्ट करने के ऊपर जो वो रखना है। और अगली बार जब मैं गामेजिन से जब वो फाइट करूंगा तो वो हमारी जो वो लाइफ और डेथ की फाइट होगी। मैं इन दो अनरिलेटेड पर्सन को जो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता और वो उन दोनों से जो वो कुछ भी नहीं कह पाता। लियोन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इसके लिए जो वो कोई कारण होगा। मैजिका कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जब वो आ रही हूँ, मैंने अभी तक रिप्ले नहीं किया जो 6 साल पहले तुमने मेरे लिए जो वो किया था। लियोन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं भी जो वो आ रहा हूँ। एक डिसाइपल के लिए ये तो जो वो नॉर्मल सी बात है कि वो अपने टीचर को जो वो फॉलो करे। ये केवल टीचर जो वो नहीं है जो 6 सालों में ताकतवर जो वो हुए हैं। मैजिका कहती है कि अगर कुछ जो वो होता है हम भी जो वो मदद कर सकते हैं। अतुरो ये सुनकर काफी ज्यादा जो वो खुश होता है और कहता है कि ऑल राइट, चलो फिर साथ में जो वो चलते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अकेडमी की तरफ जो वो जाने लगते हैं, सॉरी गाइस, कैपिटल की तरफ जो वो जाने लगते हैं। वहीं पर हमारा लियोन काफी ज्यादा जो वो बोर हो रहा था और कहता है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, 3 दिन से हम लोग जब वो चल रहे हैं, आखिर कब तक जो वो हम लोग पहुंचेंगे। अतुरो कहता है कि माउंटेन से नीचे उतरने के बाद हम लोग जब वो कैपिटल को देख सकते हैं। अगर तुम्हें इतने ज्यादा जो वो बोर हो रहे हो तो क्यों नहीं तुम जो वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर लेते। लियोन कहता है कि नहीं, नॉर्मल पीपल आमतौर पर तुम्हारी तरह जो वो बैठकर ट्रेनिंग जो वो नहीं कर सकते। सही कहा ना। मैजिका कहती है कि तो तुम्हारा यूफोनिया पहुंचने के बाद जो वो क्या इरादा है, मतलब कि प्लान क्या है। अतुरो कहता है कि मैं जब वो एकेडमी में दाखिला लूंगा। रॉयल एकेडमी हमारे किंगडम की सबसे ज्यादा जो वो डिफिकल्ट एकेडमी है। लियोन कहता है कि एकेडमी, क्या ये जो वो सच नहीं है कि स्कूल जाकर तुम कुछ भी नया जो वहाँ से नहीं सीखोगे, तो आखिर तुम किस वजह से जो वहाँ पर जाना चाहते हो। अतुरो जो वो कुछ भी नहीं कहता कि तभी जमीन जो वो हिलने लगती है और हमारा लियोन जो नीचे की तरफ गिर जाता है। मैजिका कहती है कि अभी जो वो क्या हुआ। तो उसके बाद वो लोग देखते हैं कि उनकी गाड़ी का जो वो टायर जमीन के अंदर जो वो फंस जाता है। और उसके बाद वो आदमी कहता है कि व्हील जो वो क्रैक के अंदर आ गया, मैं इसे फिक्स करने की कोशिश जो वो कर सकता हूँ, लेकिन शायद हम लोग जो वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू जो वो नहीं कर पाएंगे। मैजिका कहती है कि अतुरो अब हमें जो वो क्या करना चाहिए। अतुरो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा चॉइस जो वो नहीं है तो हमें जो वो चलने की जरूरत है। लियोन कहता है कि इसकी जरूरत जो वो नहीं है, ये सभी जो वो मेरे ऊपर छोड़ दो। वो आदमी कहता है कि क्या तुम इसे फिक्स जो वो कर सकते हो। लियोन घोड़े को वहां से खोलते हुए कहता है कि नहीं, इतना तुम्हारे लिए जो वो काफी होगा। हमारे सामान को छोड़कर तुम घोड़े के साथ जो वो सिटी में जा सकते हो। और वो पूरी जमीन को जो वो अपनी गाड़ी के साथ उठा लेता है और जंप करते हुए माउंटेन से नीचे की तरफ जब वो उतरने लगता है। और कुछ ही समय के अंदर वो लोग जब वो अपनी डेस्टिनी मतलब कि माउंटेन के नीचे जब वो पहुंच जाते हैं। और कहता है कि हे टीचर, क्या तुम्हें जो वो नहीं लगता मैं एक्चुअल में काफी ज्यादा जो वो यूजफुल हूँ। मैजिका कहती है कि इस चीज की लिमिट होती है कि कोई कितना ज्यादा जो वो बेवकूफ हो सकता है।
अतुरो कहता है कि लोन एक सेकंड यहाँ पर जब वो आना और इसके सिर पे पंच मारते हुए कहता कि अगली बार अगर तुमने लापरवाही वाला कुछ ऐसा जो वो किया तो मैं तुम्हें जो वो लात मारूंगा, समझ गए ना तुम। लियोन कहता कि मैंने बस जो वो सोचा कि आप जो वो खुश होंगे अगर हम लोग जो वो शॉर्टकट लेते हैं। अतुरो अपने मन में कहता है कि ये जो वो सच है कि ये जो वो एक अच्छा शॉर्टकट था, हम लोग यहाँ से यूफोनिया को जो वो देख सकते हैं। तो इसके बाद वो लोग कैपिटल सिटी को वहां से देखते। कैपिटल सिटी सच में काफी ज्यादा जो वो खूबसूरत होती है। अतुरो कहता है कि मजका लियोन प्लीज क्या तुम लोग जो वो मेरे लगेज को भी जो वो संभाल सकते हो। और वो दौड़ते हुए सीधा नीचे की तरफ जो वो जाने लगता है और काफी स्पीड में भागते हुए अपने मन में कहता है कि हाना जो वो वहां पर है, मेरी सबसे प्रीकियस पर्सन। जब मैं रॉयल एकेडमी के अंदर जाऊंगा और हम लोग अपनी पास्ट लाइफ की तरह जो वो लवर नहीं बनते तो भी कोई बात नहीं, बस मैं उसे जो वो अभी के लिए देखना चाहता हूँ। वही बार हम देखते हैं हाना को। हाना पीछे की तरफ जो वो मुड़कर देखती है और उसकी साथी कहती है कि हाना क्या कुछ जो वो हुआ है। हाना कहती है कि अचानक से मेरा दिल जो वो जोरों से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा कि कोई ऐसा पर्सन जिसे कि लंबे समय से मैं जो वो देखना चाह रही थी वो ऐसा लग रहा कि करीब है। ये आखिर क्या है? ये पहली बार है कि मैं ऐसा कुछ जो वो फील कर रही हूँ। वो लड़की कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारा चूजन वन आसपास कहीं पर हो। हाना कहती है कि चूजन वन, आखिर वो किस तरह का जो वो पर्सन होगा। वो लड़की कहती है कि मुझे जो वो अभी नहीं पता, लेकिन चिंता जो वो मत करो, जैसे तुम उससे मिलोगी तुम्हें जो वो पता चल जाएगा। और वहीं पर हम देखते हैं अतुरो भी भागते हुए उनके पास ही जो वो निकलता है। और इसी के साथ गए एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय। डेस्टिनी चैलेंजर के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। और एपिसोड की स्टार्टिंग में लियोन कहता है कि तो ये है यूफोनिया कैपिटल, ये बिल्कुल हीरो टाउन जैसी है। अतुरो कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है हीरो जैसी। लियोन कहता है कि मेरे पिछले वर्ल्ड में हीरो आमतौर पर इस तरह के टाउन से जो वो ट्रेवल करते थे। अतुरो कहता है कि मुझे जो वो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये जो वो इस कंट्री का हार्ट है जहाँ पर 3 मिलियन लोग रहते हैं। वहां पर सेंटर में किंग जो वो रहता है और उसके चारों तरफ कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और अपर क्लास नॉवल्स रहते हैं। साथ में इस कंट्री का जो वो चर्च है और ये चर्च काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए प्लीज सावधान रहना अगर तुम जो वो कुछ कहते या फिर जो वो करते हो। लियोन कहता है कि चर्च हो सकेगा तो मैं उस जगह के पास जो वो नहीं जाना चाहूंगा। इसके बाद वो लोग इनमें आ जाते हैं। अतुरो कहता है कि तो आखिर तुम लोग जो वो अब क्या करने वाले हो? मैं प्लान कर रहा था एंट्रेंस एग्जाम की जो वो तैयारी करने का। लियोन कहता है कि क्या एंट्रेंस एग्जाम भी है? अतुरो कहता है कि हाँ, आखिरकार ये देश का जो वो सबसे फेमस एकेडमी है। उसके बाद वो कहता है कि हालांकि यहाँ पर जो वो किंड्रो सिटी जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन इस टाउन के अंदर भी जो वो एक डंजन है और यहाँ पर भी जो वो गिल्ड है जो कि एडवेंचर्स के लिए आसानी कर देता है। वेल ये वाला जो वो मेरा रूम है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे जो वो कॉल करना। लियोन कहता है कि ठीक है। और उसके बाद मैजिका और लियोन एक दूसरे की तरफ जो वो देखने लगते हैं। तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं रॉयल एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम साइट को। अतुर अपने मन में कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो वो लोग हैं। अगर मुझे सही से याद हो तो इस साल यहाँ पर जो वो 10,000 लोगों ने जो वो अप्लाई किया है, जिसमें से केवल 100 जो वो पास होने वाले हैं। वेल लगता है कि ये जो वो इम्पॉसिबल है कि मैं इतने लोगों के बीच में हाना को जो वो ढूंढ पाऊँ। वेल चलो एग्जाम शुरू होने से पहले एकेडमी के इस तरफ जो वो चल कर देखते हैं। तो इसके बाद वो चलते हुए एक बेंच के पास पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है कि बेंच, इस बेंच पर मैंने और हाना ने एक साथ काफी ज्यादा टाइम जब वो बिताया है। एक 70 साल हो गए। अगर मैं जब वो पास होता हूँ तो मैं हाना को दोबारा जब वो देख सकता हूँ। कि तभी साइड से कुछ जब आवाज आने लगती है। अतुरो उस तरफ देखता है जहाँ पर हम देखते हैं लियोन वहाँ की एक लेडी से एग्जाम फीस के लिए बार्गेनिंग कर रहा होता है। अतुरो कहता है कि तुम दोनों आखिर यहाँ पर जो वो क्या कर रहे हो? मैजिका कहती है कि अतुरो, मैं अपनी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एग्जाम जो वो लेने वाली हूँ। लियोन कहता है कि ऐसा ये जो वो कह रही है, लेकिन एक्चुअल में ये तुम्हारे साथ जो वो स्कूल लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती है। मैजिका कहती है कि बकवास की चीजें जो वो कहना बंद करो और उसके पेट में काफी पावरफुल पंच जो वो मारती है। लियोन कहता है कि तुम्हें मुझे इतनी सीरियसली पंच मारने की जरूरत जो वो नहीं थी। मैजिका कहती है कि अगर मैं सीरियस होती तो तुम जो वो मर चुके होते। वो लेडी कहती है कि तो एग्जाम फीस के बारे में। अतुरो कहता है एग्जाम फीस। लियोन कहता है कि हमारे पास पूरे पैसे जो वो नहीं थे, इसलिए हम नेगोशिएट करने की कोशिश जो वो कर रहे थे। अतुरो कहता है कि तो आखिर उन पैसों का क्या हुआ जिससे कि तुम दोनों ने बचाया था? मैजिका कहती है कि लियोन ने नोबल डिस्ट्रिक्ट में जो वो वेस्ट कर दिया। लियोन कहता है कि मैजिका ने भी अपने पैसे जो वो फालतू के खानों के ऊपर जो वो वेस्ट कर दिया। और उसके बाद वो दोनों बहस आपस में जो वो करने लगते हैं कि तभी कोई कहता है कि इस साल लग रहा कि हमारे टेस्ट को लेने के लिए कुछ जो वो ट्रबल मेकर भी जो वो यहाँ पर आए हैं और वो अपनी बाइंड मैजिक का इस्तेमाल करके उन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में जो वो फेंक देता है। अतुर अपने मन में कहता है कि बाइंड मैजिक। तो इसके बाद हम देखते हैं वहां पर एक टीचर जो वो आ जाता है और कहता है कि ये जो वो रॉयल एकेडमी है जिसकी काफी लंबी हिस्ट्री और ट्रेडिशन है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हारे जैसे अनसिविलाइजेशन पीपल जो वो एंटर कर सकते हैं। अतुर अपने मन में कहता है कि डच। लियोन कहता है कि आखिर इस आदमी के साथ जो वो क्या परेशानी है? क्या ये जो वो अनसिविलाइज नहीं है कि कहीं से अपीयर होकर लोगों के ऊपर जो वो मैजिक का इस्तेमाल करना?
अगर तुम जो वो फाइट के लिए कह रहे हो। अतुरो कहता है कि लियोन शांत हो जाओ, ये पर्सन यहाँ का जो वो इंस्ट्रक्टर है। अगर तुम जो वो ट्रबल क्रिएट करते हो तो ये तुम्हारे टेस्ट के ऊपर जो वो इफेक्ट करेगा। और अपने मन में कहता है कि डच ये काफी बुरा जो वो यहाँ का इंस्ट्रक्टर है, जो दूसरों की एग्जिस्टेंस पावर और उनके स्टेटस के हिसाब से जो उन्हें जज करता है। तो डच कहता है कि तुम जो वो कहाँ से आए हो। वेल, तुम्हारे लुक को देखकर कह सकते हो कि तुम लोग जो वो लोअर क्लास हो। उसके बाद वो अतुरो की एग्जिस्टेंस पावर देखता है जो स्टार 1 की होती है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे जैसा कोई लेवल 1 की एग्जिस्टेंस पावर के साथ अप्लाई करने की जो वो कोशिश कर रहा। अच्छा रहेगा कि तुम गिव अप करके जो वो घर जाओ। कोई चांस नहीं है कि तुम इस अकेडमी के अंदर आ जाओ। अच्छा रहेगा कि तुम अपनी एग्जाम फीस को जो वो वेस्ट ना करो। और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों की एग्जाम फीस भरना जो है वो वर्थ रहेगा अगर तुम इस तरह की चीज के साथ जो वो आने वाले हो। अतुरो अपने मन में कहता है कि जैसे कि उम्मीद थी। और उसके बाद वो कहता है कि चिंता करने के लिए शुक्रिया। कोई पास होगा या फिर नहीं, क्या उनके टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर जो वो ये निर्धारित नहीं होगा। और वो उन दोनों की भी फीस को जो वो भर देता है और कहता है कि मुझे विश्वास है कि यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं होगा जो केवल स्टूडेंट को उनके लुक के हिसाब से जो वो जज करता है। और उसके बाद वो तीनों वहां से जो वो जाने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं डच अंदर से पूरी तरीके से जल चुका होता है। और वो गुस्से में कहता है कि देखता हूँ कि आखिर ये एक एग्जिस्टेंस पावर के साथ मामूली सा इंसान जो वो क्या कर सकता है। इसके बाद हम मॉर्निंग के रिटर्न एग्जाम को देखते हैं, जहाँ पर अतुरो काफी अच्छे से जब वो अपनी रिटर्न एग्जाम को जब वो दे रहा होता है। और वहीं पर वो लियोन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या लियोन जो वो ठीक भी रहेगा। मैच की तरफ देखते हुए कहता है अपने मन में मैच का काफी अच्छे से जो वो कुछ सॉल्व कर रही है, ऐसा लग रहा कि इसने याद किया था। साथ ही कहता है कि मुझे भी अपने गार्ड को जो वो डाउन नहीं करना चाहिए। वहीं पर डच उसे ही जो वो देख रहा होता और अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है इससे स्टार 1 ने कुछ यूजलेस एफर्ट जो वो लगाए हैं। हालांकि केवल तुम जो वो रिटर्न एग्जाम से पास जो वो नहीं होने वाले, मैं पर्सनली तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम में जो वो देखने वाला हूँ। इसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम को देखते हैं, जहाँ पर डच कहता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो वो काफी जल्दी शुरू होने वाला है। और इस एग्जाम का सब्जेक्ट ये बॉक्स है। और वो बॉक्स के ऊपर स्ट्रेंथिंग मैजिक का जो इस्तेमाल करता है और कहता है कि इस बॉक्स को तुम लोगों को जो वो डिस्ट्रॉय करना है। और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम लोग किसी भी मेथड का इस्तेमाल जो वो कर सकते हो। हालांकि ये मत सोचना कि इसे डिस्ट्रॉय करना जो वो आसान होगा। तो इसके बारे में देखते हैं कि एक मैजिशियन लड़की उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। और वहीं पर एक लड़का भी कोशिश करता है, वो भी फेल हो जाता है। और एक लड़का हैमर से उसके ऊपर मारता है, लेकिन वो भी जो वो उसे क्रैक नहीं कर पाता और वो भी जो वो फेल हो जाता है। डच सभी को अब तक जो फेल कर चुका था और वो अपने मन में कहता है कि अब तक कोई भी जो वो पास नहीं हो पाया। इस साल फिर से जो वो केवल इडियट ही यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी मैच का होती है। वहीं पर पीछे से लियोन उसे कहता है कि मैच का अपना जो वो बेस्ट करना। मैच का कहते हैं कि चुप करो लियोन। साथ ही डच अपने मन में कहता है कि ये स्क्विरल रेस, ये तो वही हंगामा करने वाली लड़की है। मैच का ऐसा लग रहा है कि मैंने इसका नाम जो वो सुना हुआ है। वेल, मैं श्योर हूँ कि बस ये ब्रूटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल जो वो करने वाली है। मेरी स्ट्रेंथिंग मैजिक कंट्री में जो वो टॉप क्लास की है, इसे डिस्ट्रॉय करना इतना आसान जो वो नहीं होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं मैजिक का उस बॉक्स को जो वो हवा में उछालती है, उसके ऊपर काफी पावरफुल पंच जो वो मारती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बॉक्स से बीच में से जो वो क्रैक हो जाता है और दो टुकड़ों में जो वो टूट जाता है। ये देखकर सभी लोग जो वो चिल्लाने लगते हैं। वहीं पर तुरो कहता है कि वो जो वो टूट गया। डच अपने मन में कहता है कि केवल एक ही स्ट्राइक में नहीं, ये जो वो एक नहीं था, उसने एक ही पॉइंट पर कई बार जो वो अटैक किया इस तरह की अविश्वसनीय स्पीड के साथ है मैच का। अब मुझे जो है याद आ गया, ये तो वही है जिसे कि पॉप ने डेंजरस बिंग जो है वो घोषित कर रखा है। आखिर इस तरह की मोस्टर हमारी अकेडमी में जो है वो क्या कर रही है। और उसके बाद वो उसे जो वो पास कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लियोन आते हुए कहता है कि नेक्स्ट जो वो मैं हूँ, और वो अपनी शॉट को निकाल लेता है। और वहीं पर डच अपने मन में कहता है कि ये आदमी ये जो वो पोटेंशियली डेंजरस बिंग जो वो नहीं लग रहा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा लियोन जो वो अपनी शॉट को काफी स्पीड में घुमाते हुए वहां पर मारता है, जिसकी वजह से पूरी टेस्ट आईडी जो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और सारा मलबा डच के ऊपर जो वो आकर गिरता है। उसके बाद लियोन कहता है कि क्या ये जो वो ठीक रहेगा, है ना। और उसने बॉक्स के चूरा जो वो कर दिया होता है। वहीं पर डच अपने मन में कहता है कि इसने तो उसे जो वो चूरों में कर दिया। मैं काफी समय से जो प्रैक्टिकल एग्जाम ले रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि मैंने देखा किसी ने इस बॉक्स को जो वो डिस्ट्रॉय इस तरीके से किया हो। इसके बाद वो उसे भी जो वो पास कर देता है। लियोन कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं खुश हूँ कि तुम्हें जो वो चोट नहीं लगी है। और वो देखता है कि पूरी टेस्ट साइड जो वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और वो कहता है कि इस तरह की सिचुएशन में टेस्ट को कंटिन्यू करना जो वो नामुमकिन है, इसलिए हम लोग रिपेयर जब तक ये नहीं हो जाता तब तक के लिए छोटा सा जो वो ब्रेक लेने वाले हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वहां पर कुछ मैजिशियन आकर टेस्ट साइट को जो वो रिपेयर करने लगते हैं। वहीं पर टीचर रूम के अंदर हम देखते हैं एक आदमी कहता है कि आखिर उनके साथ जो वो क्या परेशानी है, कोई ऐसा जिसे कि पॉप ने जो वो डेंजरस बीइंग कंसीडर कर रखा है, और एक ऐसा एग्जामी जिसने कि पूरी टेस्ट साइट को जो वो डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह की चीज पहले कभी भी एंट्रेंस एग्जाम में जो वो नहीं हुई है। वहीं पर एक लेडी टीचर कहती है कि उन लोगों ने हंगामा भी किया था। साथ वाला टीचर कहता है कि क्या उन लोगों को पास करना जो वो ठीक रहेगा। तो उसके बाद एक और टीचर कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या, फिर भी उनकी एग्जिस्टेंस पावर जो वो स्टार 4 की है।
अलग कंट्री के काफ़ी बड़े शस्त्र जो वो बन सकते हैं अगर वो लोग फ्यूचर में यूफोनिया के 12 जनरल्स में जो वो आते हैं। उसके साथ वाला टीचर कहता है कि फिर भी वो लोग केवल जो वो ट्रैवल मेकर ही हैं। डच, आखिर तुम जो वो क्या सोचते हो? डच कहता है कि ये सच है कि उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम वाला है, लेकिन स्टार फोर की एग्जेशन पावर होना काफ़ी ज़्यादा जो वो रेयर है। अगर मैं उन्हें सही से जो वो सिखाता हूँ तो वो लोग एक्सीलेंट स्टूडेंट में जो वो बदल सकते हैं। तो उनका हेडमास्टर कहता है कि अगर तुम जो वो कहते हो, डच अपने मन में कहता है कि रियल प्रॉब्लम एक्चुअल में ये पर्सन है, और वो यहाँ पर अतुरो की बात कर रहा होता है और अपने मन में ही कहता है कि स्टार वन की एग्जिस्टेंस पावर होने की वजह से ये पक्का जो वो फेल होने वाला अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो भी। लेकिन मुझे जो वो बुरी फीलिंग आ रही है बाय एनी चांस अगर ये जो वो पास हो जाता है तो ये हमारी एकेडमी के होनर को हमेशा के लिए जो वो गंदा कर देगा। मुझे पर्सनली इसे जो वो फेल करना होगा किसी भी कीमत पर। और वो उस बॉक्स पर किसी तरह के मैजिक का जो वो इस्तेमाल करता है और इसी के साथ एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। और गैस मेरे सेकंड चैनल मतलब कि एनिमे वाले चैनल पे प्लीज यार जाकर वहां पर जो न्यू एनिमे और काफी तरह की मैंने अलग अलग तरह की एनिमेस को एक्सप्लेन कर रखा है, तो जाकर वहां पर भी देखना और उस चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब कर दो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी देखने को मिल जाएगी। डेस्टिनी चैलेंजर के एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में डेज कहता है कि स्टेज रिस्टोरेशन जो वो कंप्लीट हुआ, अब हम लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम को जो वो कंटिन्यू करेंगे। और अपने मन में कहता है कि मैं किसी स्टार वन की एग्जिस्टेंस पावर वाले को अपने एकेडमी में जो वो नहीं आने दे सकता, इसलिए मैंने इस बॉक्स के ऊपर आइलोसिस स्पेल को जो वो कास्ट कर रखा है। जितने ज्यादा तुम फोर्स को इसके ऊपर जो वो अप्लाई करोगे ये उतना ही बॉक्स जो वो ताकतवर होता जाएगा। यहाँ तक कि अगर वो पावरफुल मैजिक को यूज करने में कैपेबल भी हुआ तो भी वो इसे डिस्ट्रॉय जो वो नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि अगली बारी जो वो एक बच्चे की होती है और वो बच्चा जो वो डरा हुआ लग रहा होता है। ये देखकर डेज काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और अपने मन में कहता है कि डैम इट, वो तीनों जो वो साथ में थे इसलिए मुझे लगा कि वो जो वो अगला होगा। क्या उसने अपने दोस्तों के साथ जो वो रजिस्टर नहीं किया था? वेल, इससे कोई भी फर्क जो वो नहीं पड़ता। वैसे भी लग नहीं रहा कि ये लड़का जो वो पास हो पाता। और उसके बाद वो उस लड़के को शुरू करने के लिए जो वो कहता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का उस बॉक्स के अंदर अपनी मेहनत को जो वो डालने लगता है। डेज अपने मन में कहता है कि आखिरकार 2 स्टार की एग्जिस्टेंस पावर वाला इतना ही जो वो कर सकता है, ये सही से मेहनत को भी जो वो कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टार वन की एग्जिस्टेंस पावर वाला इससे भी गया गुजरा होगा। आखिर मुझे किस बात की जो वो चिंता हो रही है कि तभी हम देखते हैं कि वो बॉक्स से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा रेड मैना जो वो निकलने लगती है। डच कहता है कि आखिर यहाँ पर जो वो क्या हो रहा। साइज क्या कहती है कि आखिर वो क्या। लियोन कहता है कि वो बच्चा काफी ज्यादा कमाल का जो वो लग रहा। अतुर अपने मन में कहता है कि नहीं, ये मैना जो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और वो नीचे की तरफ उतरते हुए कहता है कि तुम दोनों ऑडियंस को यहाँ से जो वो निकालो, मैं उसे रोकने की जो वो कोशिश करता हूँ। और वो उस बाउंडर के पास आ जाता है, मतलब कि वहां पे टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। अतुर अपने मन में कहता है कि ये बस आउट ऑफ कंट्रोल जो वो नहीं हुआ है, वहां पर कुछ है। तो हम देखते हैं कि उस टोर्नेडो के अंदर डेज ने यहाँ पर शील्ड क्रिएट कर रखी होती है। और वो अपने मन में कहता है कि इतने ज्यादा प्रेशर के साथ मेरी शील्ड भी जो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर मैं जो वो केयरफुल नहीं होता हूँ। और वो देखता है कि वो बच्चा वहां पर जो वो बेहोश हो चुका होता है और वो कहता है कि हे क्या तुम जो वो ठीक हो? और अपने मन में कहता है कि इसकी सारी मेहनत जो वो खत्म हो चुकी है, अगर ये जो वो चलता रहा तो ये और भी ज्यादा जो वो खतरनाक होगा। कि तभी हम देखते हैं पीछे से 2 पॉइंट उसकी तरफ जो वो बढ़ने लगती है। डेज तुरंत ही अपनी मैजिक शील्ड को जो वो एक्टिवेट करता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी मैजिक शील्ड भी क्रैक होने लगती है। डेज अपने मन में कहता है कि ये जो वो ठीक नहीं है, मैं और ज्यादा इसे जो वो नहीं रोक सकता। और उसकी मैजिक शील्ड जो वो टूट जाती है। सेम टाइप पे हमारा अतुरो अपने हैक का इस्तेमाल करता है। डेज अपने मन में कहता है कि वाइंड जो वो साइड हटेगी। हम देखते हैं अतुरो उस वाइंड को साइड हटाते हुए अंदर की तरफ आते हुए कहता है कि क्या तुम जो वो ठीक हो? डेज कहता है कि तुम आखिर तुम जो वो कैसे? अतुरो कहता है कि अच्छा रहेगा कि तुम अपनी शील्ड को बनाकर सेफली जो वो यहाँ से अब बाहर चले जाओ, मैं इसे जो वो रोकने के लिए जा रहा हूँ। डेज कहता है कि तुम बेवकूफ, तुम्हारे जैसा कोई आखिर जो वो क्या कर सकता है? ये बॉक्स काफी ज्यादा जो वो खतरनाक है, अगर तुम इसे जो वो लापरवाही से छूते हो तो ये जो वो फट भी सकता है, जिससे कि बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होगा। अतुरो उस बॉक्स को जो वो टच करता है और उस बॉक्स के अंदर अपनी मैना को अप्लाई करने लगता है। डेज अपने मन में कहता है कि अविश्वसनीय, वो उस मैना को जो वो न्यूट्रलाइज करा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अतुरो उस मैना को न्यूट्रलाइज करना जो वो जारी रखता है, लेकिन उस मैना की वेव की वजह से अतुरो के फेस पे भी जो वो कट लग रहे होते हैं, लेकिन हमारा अतुरो जो वो रुकता नहीं और वो उन सारी मैना को न्यूट्रलाइज जो वो कर देता है। और उस बॉक्स के अंदर सारा मैना जो है वो पूरी तरीके से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो एक सिंपल से जो वो केवल बॉक्स रह जाता है। और वो कहता है कि तो तुमने इसके ऊपर आइलोस को जो वो कास्ट कर रखा था। इस एकेडमी के सारे स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग मैजिक का जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए शायद तुम्हें जो वो ये पता नहीं था कि अगर तुम इस स्पेल के ऊपर काफी कमजोर मैजिक का जो वो इस्तेमाल करते हो तो ये जो वो अनस्टेबल हो जाता है। डेज कहता है कि आखिर तुम जो वो कौन हो? अतुरो कहता है कि
इंस्ट्रक्टर, जैसा कि आपने कहा, मैं बस एक मामूली सा स्टार 1 की एग्जीक्यूशन पावर वाला हूँ। हालांकि मेरे जैसा एक मामूली सा भी कैपेबल ऐसा करने में, अगर वो हार्ड वर्क जो वो करता है और वो वहां पर बॉक्स को बिना छुए उसे पूरी तरीके से जो वो खोल ही देता है। डेज बेचारा इस चीज से जो वो खुश नहीं होता, लेकिन वो उसे भी जो वो पास कर ही देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अतुरो और उसके दोस्त ही अपनी यूनिफॉर्म बनवाने के लिए आए होते हैं और वहीं पर टेलर कहता है कांग्रेचुलेसन, टेस्ट को जब वो पास करने के लिए ये हमारी रॉयल फैमिली की जो वो यूनिफॉर्म है। तो हम देखते हैं कि लियोन और अतुरो यूनिफॉर्म में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। लियोन कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैंने फैंसी कपड़ों को जो वो पहना। अतुरो कहता है कि ये लियोन के ऊपर काफी ज्यादा जो वो सूट कर रहा, केवल जब तुम जो वो नहीं बोलते हो। लियोन कहता है कि आखिर तुम्हारा ऐसे जो वो क्या मतलब था। मैच के आते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों को जो वो नहीं लगता कि ये यूनिफॉर्म थोड़ी सी जो वो अनकंफर्टेबल लग रही है। मैं इसके साथ ज्यादा तेज जो वो नहीं चल सकती, मेरे पैर में जो वो अजीब सा लग रहा। अतुरो और लियोन उसकी तरफ जो वो देखते, अतुरो कहता है कि ये तुम पर जो वो अच्छा लग रहा है, तुम बिल्कुल एक नोएल की तरह जो वो लग रही हो। मैचिका कहती है कि क्या सच में। टेलर कहता है कि मेजरमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अतुरो कहता है कि हाँ ये जो वो ठीक है। टेलर कहता है कि फिर इसे जो वो हमें सिलने में 2 हफ्ते का टाइम जो वो लगेगा और हर एक के पर्सन के ऊपर 10 गोल्ड का जो वो कॉस्ट पड़ेगा। मैजिका लियोन ये सुनकर बेचारे जो वो चुप ही रह जाते हैं। लियोन कहता है कि 10 गोल्ड। मैजिका कहती है एक पर्सन के ऊपर। अतुरो कहता है कि हाँ आखिर तुम्हें जो वो क्या हो गया। लियोन कहता है कि 10 गोल्ड में एक पर्सन 6 महीने जो वो आराम से जिंदा रह सकता है। मैजिका कहती है कि और इतना केवल जो वो इस यूनिफॉर्म के लिए लग रहा। अतुरो अपने मन में कहता है कि अब तुमने जो वो कहा तो मुझे याद है कि तुम्हारे पास कोई भी जो वो पैसे नहीं है। और वो कहता है कि चिंता जो वो मत करो, मैं तुम्हारे लिए पे जो वो कर दूंगा। मैजिका कहती है कि नहीं, तुमने ऑलरेडी हमारे एंट्रेंस फीस को जो वो भरा था। लियोन कहता है कि कहो क्या हम इसे जो वो बनने के बाद पे कर सकते हैं। टेलर कहता है कि हाँ इसमें कोई परेशानी जो वो नहीं है। लियोन कहता है कि ठीक है फिर चलो जल्दी से जाकर गिल्ड में किसी हाई रिवॉर्ड के क्वेस्ट को जो है वो देखते हैं। और वो अतुरो को भी जो वो खींचता है। अतुरो कहता है कि क्या मुझे भी जाने की जो वो जरूरत है। लियोन कहता है कि तुम जब वो मेरे मेंटोर है, आखिरकार तुम मुझे अकेले ऐसे जो वो ट्रबल में नहीं छोड़ सकते। सही कहा ना। तो उसके बाद वो लोग एडवेंचरस गिल्ड में जो वो आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कुछ क्वेस्ट को देखते हैं। लियोन लगभग सारे क्वेस्ट को जो वो देख लेता और उसे कोई भी अच्छा क्वेस्ट जिसमें उन्हें ज्यादा पैसे जो वो मिले ऐसा नहीं मिलता। और वो कहता कि यहाँ पर केवल जो वो सस्ते क्वेस्ट ही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग 2 हफ्ते के अंदर जो वो केवल 10 गोल्ड जो वो कमा ले। यहाँ पर काफी सारे क्वेस्ट है क्योंकि हम लोग जो वो कैपिटल में है। लेकिन ओ हाँ, मुझे एक क्वेस्ट अच्छा जो वो मिल गया। रिवॉर्ड जो वो 30 गोल्ड कॉइन है। अतुरो कहता है कि 30 गोल्ड कॉइन, आखिर ये किस तरह का रिक्वेस्ट है। लियोन कहता है कि चलो देखते हैं। इसमें लिखा है कि नॉर्थ माउंटेन के अंदर फायर ड्रैगन है और उसे हमें जो वो खत्म करना है। अतुरो हंसते हुए कहता है कि ये जो वो नामुमकिन है। लियोन कहता है कि क्यों। अतुरो कहता है कि ड्रैगन जो वो लेजेंडरी क्रिएचर हैं जिन्होंने 1500 साल पहले इंसेंट वॉर को भी जो वो सर्वाइव कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन्स की एक केवल अपीयरेंस से क्लेमिटी जो वो कहा जाता है, जो आराम से एक कंट्री को भी डिस्ट्रॉय जो वो कह सकते हैं। मैजिका कहती है कि क्लेमिटी क्या वो सच में जो वो एग्जिस्ट करते हैं। अतुरो कहता है कि वो आमतौर पर अपीयर जो वो नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली जो वो एग्जिस्ट करते हैं। और अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में उनमें से एक से जो वो फाइट किया था, यहाँ तक कि मेरा लेवल 99 था, तभी मैं मुश्किल से वहां से जो वो बचकर निकल पाया था। लियोन कहता है कि रिवॉर्ड का अमाउंट फिर काफी ज्यादा जो वो वियर्ड है। 30 गोल्ड कॉइन एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन क्या रिस्क इसमें कुछ ज्यादा जो वो नहीं है। एक गिल्ड का पुराना स्टाफ होने के नाते मुझे लगता है कि इस तरह की जो वो क्वेस्ट के लिए 1000 गोल्ड कॉइन जो वो कम से कम होना चाहिए। अतुरो अपने मन में कहता है कि ये जो वो सही कह रहा। मैच क्या कहती है कि तो क्या ये गलत इन्फॉर्मेशन जो वो हो सकती है। लियोन कहता है कि अगर ऐसी बात होती तो इन्फेक्शन टीम जो है वो इसे रिजेक्ट कर देती। आखिरकार वो लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा जो वो स्ट्रिक्ट हैं। अतुरो अपने मन में कहता है कि इसको इसके पीछे कुछ ना कुछ तो छिपा हुआ है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं इसमें जो वो थोड़ा सा क्यूरियस होने लगा हूँ, चलो फिर हम इसी क्वेस्ट को जो वो लेते हैं। लियोन कहता है कि ठीक है, फिर हम इसे ही जो वो करेंगे। अतुरो कहता है कि हमें तैयार होने की भी जो है जरूरत है। अगर बाई चांस से ड्रैगन सच में जो है वो अपीयर हो जाता है तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1 हफ्ते इसी तरीके से जो वो बीत जाते हैं और हमारी मैच का वहां पर एक पिग जो है वो डिमन को मार देती है और कहती है कि हमने हर लोकेशन को जो है वो सर्च कर लिया, लेकिन हमें दूसरे जो वो मॉन्स्टर मिले हैं। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन सच में जो वो फिर गलत हो। लियोन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो वो पॉसिबल है। अतुरो कहता है कि सूरज जो वो काफी जल्दी डूबने वाला है, चलो खाने की जो वो तैयारी करते हैं और यहीं पर जो वो कैंप भी आज लगाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो लोग बोनफायर जलाकर वहीं पर अपने कैंप को बना लेते हैं। लियोन कहता है कि मेरा पेट जो वो फुल हो गया, जैसे कि मैंने सोचा था। एडवेंचरर होने का सबसे बेस्ट पार्ट है साथ में जो वो खाना मिलकर खाना है। अतुरो कहता है कि अगर हम मटेरियल्स और मैजिक स्टोन जो हमने कलेक्ट किया उसे जब वो बेचते हैं तो यूनिफॉर्म के लिए हमारे पास काफी पैसे जो वो हो जाएंगे। ये दुख की बात है कि हम लोग अभी भी ड्रैगन को जो वो नहीं ढूंढ पाए। वेल चलो फिर हम कल सुबह यूफोनिया के लिए जो वो निकलते हैं। मैजिका कहती है कि इस तरीके से हम तीनों साथ में जो वो मजे करेंगे, काफी ज्यादा जो वो समय हो गया। अतुरो कहता है कि मेरे लिए भी
एक्चुअली मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। और उसके बाद वो अपने पास से 3 पेंडेंट जो है वो निकाल लेता है और वो कहता है कि इसे मैंने अपनी फोर्जिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो वो बनाया है, मैंने इसमें अपना सब कुछ जो वो डाल दिया। मेचका कहती है कि ये जो वो कमाल का है, मैं मिस्टीरियस पावर को जो वो फील कर सकती हूँ जो काफी ज्यादा जो वो अच्छी लग रही है। अतुरो कहता है कि अब तक मैं केवल जो है वो सारा टाइम अकेला ही होने वाला था, लेकिन अब हम लोग जो है वो बोन फायर के पास बैठकर साथ में जो है वो खाना खा रहे, ऐसा फ्यूचर जिससे कि मैंने पहले जो वो इमेजिन नहीं किया था। इससे मुझे सच में जो है वो काफी ज्यादा खुशी हो रही है, इसलिए थैंक्स के तौर पर मैं तुम्हें ये जॉब देना चाहता हूँ, तुम लोगों का शुक्रिया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो तीनों जो है वो सोने लगते हैं। अतुरो अपनी आंखें जो वो खोलता है कुछ समय के बाद और कहता है कि काफी ज्यादा जो वो गर्मी हो रही है और वो बाहर की तरफ देखता है तो कुछ जो वो आग लगी होती है। वहीं पर मैच का भी जो वो उठ जाती है और कहती है कि मैं जो वो सो नहीं पा रही। लेओन कहता है कि आखिर यहाँ पर इतनी ज्यादा जो वो गर्मी क्यों है। अतुरो बाहर की तरफ देखता है तो जंगल में चारों तरफ जब वो आग ही लगी होती है और वो कहता है कि ये फॉरेस्ट है। अपने मन में कहता है कि यार ये सच में ड्रैगन है। तो हम देखते हैं कि वहां पर सच में एक रेड कलर का ड्रैगन आ चुका होता है और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। डेस्टिनी चैलेंजर के एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फायर ड्रैगन को देखते हैं जो एक लंबी सी रोड मारता है। तो अपने मन में कहता है कि ड्रैगन गिल्ड की रिक्वेस्ट जो वो रियल थी। हम देखते हैं वो ड्रैगन अपने चारों तरफ फायर लगा लेता है। लेओन कहता है कि रुको वो फायर के अंदर। अतुरो कहता है कि ये जो वो बुरा है, हमें जो वो भागना होगा। लेओन कहता है कि लेकिन मैजिक स्टोन का क्या। अतुरो कहता है कि भूल जाओ उसे, हमें यहाँ से जो वो निकलना होगा। फायर ड्रैगन उन सभी के ऊपर अपनी फायर से जो वो अटैक कर देता है। अतुरो कहता है कि हम जो वो बिल्कुल बाल बाल बचे, लेकिन हम देखते हैं कि लेओन के पैर पे आग लगी होती है और वो बेचारा चिल्ला रहा है गर्म है गर्म है। मैजिका कहती है कि अतुरो जरा दूसरी तरफ देखना। हम देखते हैं कि वो चारों तरफ से फायर से घिर चुके होते हैं। ड्रैगन उन्हीं की तरफ जब वो बढ़ रहा होता है। अतुरो अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा कि लड़ने के अलावा हमारे पास दूसरा चॉइस जो वो नहीं है। और अपने मन में कहता कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जिस ड्रैगन से फाइट किया था वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि वो इंसानी लैंग्वेज को जो वो समझ सकता था। हालांकि ये जो वो लग रहा कि बोल नहीं सकता और इसकी साइज भी जो वो काफी ज्यादा छोटा है। अब से मुझे ऐसे एनिमी से जो वो लड़ना होगा जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होंगे। अगर मैं इससे भी जो वो नहीं लड़ सकता तो मैं हाना को जो वो नहीं बचा पाऊंगा। और उसके बाद वो अपने वाटर कटर का इस्तेमाल करके फायर ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में कहता है ड्रैगन का एट्रीब्यूट फायर है, इसका मतलब कि इसकी वीकनेस वाटर है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एक शील्ड बनाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अतुर अपने मन में कहता है कि शील्ड मैजिक इसके ऊपर जो वो काम नहीं करा। मैजिका कहती है कि इसे जो वो मेरे ऊपर छोड़ दो। लेओन कहता है कि मेरे ऊपर भी। और वो दोनों तेजी से जो वो ड्रैगन की तरफ बढ़ते हैं। मैजिका जंप करते हुए ड्रैगन के सिर पे काफी पावरफुल पंच जो वो मारती है। ड्रैगन को उससे अटैक से कुछ भी नहीं होता। मैजिका अपने मन में कहती है कि फिजिकल अटैक इसकी स्किल की वजह से इसे डैमेज जो वो नहीं दे पा रहे। अतुर अपने मन में कहता है कि ड्रैगन की भी जो वो वीक पॉइंट होना चाहिए। लेओन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैजिका उसका ध्यान जो अपनी तरफ करती रहो, मैं उसे एक ही मूव में जो वो काट दूंगा। मैजिका कहती है कि समझ गई और वो उसके ध्यान को अपनी तरफ ही जो वो रखती है। लेकिन हम देखते हैं ड्रैगन लेओन की तरफ देखता है और उसके ऊपर फायर से जो वो अटैक कर देता है। लेओन कहता है कि डूड अभी तक तो मैंने तुम्हारे ऊपर जो वो अटैक भी नहीं किया, आखिर तुम मुझे टारगेट जो वो क्यों कर रहे हो। अतुर अपने मन में कहता है कि दैट्स राइट, ये काफी ज्यादा वियर्ड है कि उसने अपने टारगेट को इतनी जल्दी जो वो चेंज कर लिया। क्या हो सकता है कि लेओन की पैसिव टोंट स्किल की वजह से ही हो। और उसके बाद वो कहता है कि लेओन कहता कि जैसे कि मास्टर से उम्मीद थी, जल्दी से मुझे जो वो बताओ। अतुरो कहता कि प्लीज उसे जो वो अटैक करने दो और उसके अटैक को जो वो ब्लॉक करो। लेओन कहता कि तुम जो वो किसके बारे में कह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा इमोर्टल हूँ, अगर ये ड्रैगन का अटैक होगा तो मैं जो वो मारे जा सकता हूँ। अतुरो कहता कि कोई बात नहीं, मैं उसकी स्ट्रेंथ को अपनी मैजिक से जो वो कम कर दूंगा, प्लीज मेरे ऊपर जो वो भरोसा करो। ये सुनकर लेओन वहां पर जो वो रुक जाता है उसके अटैक को जो वो ब्लॉक करने के लिए। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपनी टेल से उसके ऊपर जो वो अटैक करता है। अतुरो अपने हैक का इस्तेमाल करके उसकी टेल के जो वो फोर्स को कम करने लगता है। लेओन उसके अटैक को जो वो ब्लॉक कर लेता है, उसकी टेल को पकड़ के उसे जो वो घुमा के दूर फेंक देता है, जिससे कि ड्रैगन का बैलेंस जो वो बिगड़ जाता है। अतुरो कहता है कि मैच का जंप करते हुए सीधा ड्रैगन की तरफ जो वो बढ़ती है। अतुरो कहता है कि उसके गले के ऊपर जो वो अटैक करना जहां पर उसके स्केल जो वो कम है। मैच का बिल्कुल ठीक उसी जगह एक काफी पावरफुल किक जो वो मारती है, जिससे कि ड्रैगन को हल्का फुल्का जो वो चोट लगता है। मैच का अपने मन में कहती है कि ये जो वो वर्क करा, मैं इसके साथ इसे जो वो खत्म कर दूंगी, स्टेला मैग्नम। और उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो ड्रैगन अपनी टेल से उसके ऊपर जो वो अटैक कर देता है, जिससे कि मैच का नीचे की तरफ जो वो गिरने लगती है। हम देखते हैं अतुरो का दिया हुआ पेंडेंट जो है एक्टिव हो जाता है और अतुरो का सिस्टम बताता है कि इंस्टेंट डेथ है, इक्विपमेंट इफेक्ट की वजह से जो वो अवॉइड हो गया। हम देखते हैं मैजिका के नीचे एक मैजिक की जो वो शील्ड क्रिएट हो जाती है और वो शील्ड की वजह से बच जाती है।
वो ड्रैगन अपने पैरों से मेजका को जब वो कुचलने वाला होता है वहीं पर लियोन अतुरो उसकी तरफ भागते हुए कहते हैं कि मेजका अपनी आंखें जो वो बंद कर लेती है। ड्रैगन उसके ऊपर अपने पैरों से जो वो कुचल देता है और उसके बाद वो अपने पैरों को जो वो हटाकर उसे देखता है, लेकिन मेजका वहां पर जो वो नहीं होती और उसके बाद वो उन तीनों को इधर उधर ढूंढने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे अतुरो ने ग्रेव का इस्तेमाल करके ड्रैगन के नीचे एक टनल क्रिएट कर दी होती है और कहता है कि हम लोग जो वो बच गए। लियोन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेव का इस्तेमाल इस तरीके से भी किया जा सकता है। अतुरो कहता है कि इमरजेंसी पर कवर के लिए भी इसका इस्तेमाल जो वो हो सकता है। लियोन कहता है कि मेजका क्या तुम जो वो ठीक हो? मेजका अपनी आंखें जो वो नहीं खोल रही होती है। लियोन कहता है कि मास्टर हीलिंग पोशन। अतुरो कहता है कि टेंट के अंदर वो पड़ा था लेकिन ड्रैगन ने उसे जो वो जला दिया। कि तभी हम देखते हैं रू अपने पास से एक हीलिंग पोशन उसे जो वो देता है। अतुरो कहता है कि ये तो हीलिंग पोशन है, क्या तुम इसे जो वो वापस ले आए थे? लियोन कहता है कि रू तुमने जो वो अच्छा किया। तो इसके बाद वो मैजिका को हीलिंग पोशन जो वो पिला देते हैं, जिसकी वजह से मैजिका भी अपनी आंखें खोल लेती है। तो वो कहता है कि मैजिका कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने अपने गार्ड को जो वो डाउन किया। जो पेंडेंट अतुरो ने मुझे जो वो दिया, अगर ये जो वो मेरे पास नहीं होता तो मैं अब तक जो वो जिंदा नहीं होती, लेकिन अगली बार मैं उसे जो वो हरा सकती हूँ। अतुरो कहता है कि नहीं, तुम जो वो अभी नहीं हिल सकती। ड्रैगन को मेरे और लियोन के ऊपर जो वो छोड़ दो, तुम्हें यहीं पर रुककर जो वो छिपे रहना चाहिए। मैजिका कहती है कि मैं अभी भी जो वो लड़ सकती हूँ। लियोन के होने से अतुरो का बर्डन जो वो केवल इंक्रीज ही होगा। तो आखिर उस ड्रैगन को फिनिशिंग ब्लो जो वो कौन देने वाला है? अतुरो कहता है कि ऐसा क्या, चलो फिर रणनीति बनाना जो वो शुरू करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उन तीनों को जो वो ढूंढ रहा होता है कि तभी पीछे से लियोन कहता है कि हे तुम लिजर्ड, मोटी लिजर्ड, आखिर तुम जो वो किसे देख रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ। ड्रैगन उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लियोन अपने मन में अतुरो की बात को याद करता है, जहाँ पर अतुरो ने कहा था कि केवल 1 मिनट तुम्हें उस ड्रैगन के ध्यान को अपनी तरफ जो वो करना है, उसके बीच में मैं ट्रैप को जो वो सेट कर दूंगा। तो इसके बाद लियोन जो वो एक पेड़ को तोड़ता है और कहता है कि मैं मैच का जितना तेज नहीं होऊंगा, लेकिन स्ट्रेंथ और स्टेमिना में मैं किसी से जो वो हार नहीं सकता। और उस पेड़ को उठाकर ड्रैगन की तरफ जो वो फेंकता है। ड्रैगन अपने फायर से उस पेड़ को वहीं पर जो वो जलाकर राख कर देता है। हमारा लियोन उसके ऊपर काफी सारे पेड़ जो वो उठा के फेंकता है। वो ड्रैगन उन सभी को ब्लॉक करता है या तो उन्हें जो वो डिस्ट्रॉय कर देता है। लियोन कहता है कि मास्टर आखिर अब क्या कहना है? अतुरो कहता है कि प्रिपरेशन जो वो कंप्लीट हुई, केवल लास्ट अटैक। इसके बाद लियोन एक बड़े से पत्थर को उस ड्रैगन के ऊपर मारता है। वो ड्रैगन उससे उड़कर जो वो डॉज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अतुरो ने मैजिक सर्कल जो वो हवा में क्रिएट कर रखा था और वो मल्टी हैक का इस्तेमाल करके ड्रैगन को जो वो पकड़ लेता है। मैजिका कहती है कि लियोन जल्दी। लियोन कहता है कि हाँ। अतुरो कहता है कि मैं केवल इसे 10 ही सेकंड के लिए जो वो रोक पाऊंगा, हमारे पास केवल एक ही चांस है। लियोन कहता है कि क्या तुम जो वो रेडी हो? मैजिका कहती है कि हाँ, हमेशा की तरह। और उसके बाद लियोन उसे हवा में जो वो उठा के फेंक देता है। मैजिका काफी स्पीड में अपने स्टेला मैग्नम की इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के ऊपर जो वो अटैक करती है। वो ड्रैगन उस अटैक को अपनी तरफ आता हुए देख के अपने फायर को रेडी करके उसके अटैक के ऊपर जो वो अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मैजिका के अटैक को जो वो ब्लॉक कर लेता है। मैजिका कहती है कि बुरा, ये जो वो मैं नहीं हूँ। अतुरो अपने मन में कहता है कि ड्रैगन ज्यादा इंटेलिजेंट जो वो नहीं है, इसलिए जब मैजिका ने अपनी स्टेला मैग्नम का इस्तेमाल किया तो उसे ब्लॉक करने के लिए उसने अपने वीक पॉइंट को जो वो शो कर दिया। वहीं पर हम देखते हैं लियोन अपने स्वॉर्ड ऑफ ब्रेवरी का इस्तेमाल करते उस ड्रैगन की गर्दन को जो वो काट देता है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए